समझा? जैसे दृष्टि है तो इनकी 5वीं और 9वीं लगेगी। हाँ 5वीं और 9वीं। 5वीं इनका ये भी जैसे राहु शनि के उसमें देखने का और मार्स के नहीं 5-9 है राहु केतु की जो दृष्टि है 5-9 इसको कंप्लीट है। अब जैसे एक मिनट फिर मैं आप सवाल पूछ लेना मैं जवाब दूँ। अब ये 2 और 11 का स्वामी हो गया मरकरी। मरकरी चलित में आ गया 2, 10, 11 हो गया। अब राहु जुपिटर के नक्षत्र में हो सकता, राहु के नक्षत्र में हो सकता है, जुपिटर के सब लॉर्ड में हो सकता है, तो ऐसे में तो पॉजिटिव है। अब दूसरी तरफ से यही मार्स को हम ले लें, अब यही मरकरी को ले लें, इसको राहु जुपिटर में रहने देते हैं। अब समझ लेते हैं ये राहु यहाँ आ गया, ठीक है, और जुपिटर समझ लो यहाँ आ गया, उच्च का हो गया। अब ये जुपिटर हो गया 5-8-12, राहु भी हो गया 5-8-12 और ये हो गया 10। अब यही मरकरी हमारा जो है वो खराब हो गया, ठीक है ना, जो भी है मतलब यही मरकरी खराब हो गया। जहाँ कई जगह पे पराशरी ज्योतिष और हमारे तकरीबन सेम रिजल्ट होगा, जहाँ पर वो नक्षत्र सब लॉर्ड एडवर्स हो जाएंगे वहां गड़बड़ हो जाएगा। नक्षत्र को यूज करते हैं सिर्फ बात बनाने के लिए और इससे अधिक कुछ नहीं। तुम्हारा ये नक्षत्र है, अगर आप साउथ इंडिया में जाओगे, मेरे पास तो लोग आते ही हैं, मतलब फोन पे भी बात होती है, मेल्स भी आती है, सब कुछ। तो विद द डेट टाइम प्लेस ऑफ बर्थ दे आल्सो राइट देयर नक्षत्र, मेरा ये नक्षत्र। लेकिन अब बात है उसको यूज कैसे करें, ये कोई नहीं जानता उसको ऐसे कैसे। अच्छा वो भी जो यूज हुआ है वो मून का नक्षत्र बताते हैं ना, बाकी नक्षत्र तो वो यूज नहीं करते। अगर करते भी हम तो सारे 9 के 9 नक्षत्र यूज करते हैं, 9 के 9 सब लॉर्ड यूज करते हैं। देयरफॉर उसके अंदर एक्यूरेसी प्रेडिक्शन की बढ़ जाती है। फिर साथ में एडिशनल डिस्कशन का मुद्दा तो नहीं है इस समय पे, एडिशनल ये है कि एक हाउस के बड़े सारे मतलब हैं ज्योतिष के अंदर। तो ये कॉम्बिनेशन जो हमने बना लिया है, जैसे प्रॉपर्टी का 4-11-12, मैरिज का 2-7-11, उससे एक हाउस के बड़े सारे मतलब की जगह अब हम थोड़े से ज्यादा प्रिसाइज हो गए। हालांकि जैसे 4-11-12 जो है वो प्रॉपर्टी परचेज का है, तो प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्शन का भी है, हम डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, ये हमारी लिमिटेशन होगी। इस तरह से बच्चा जब छोटा है तो यही 4-11 उसको एजुकेशन में काम करेगा। तो साथ में और भी हमें अपनी स्किल्स लगानी है, जो जिसको हम कहते हैं कॉमन सेंस, टाइम प्लेस कंडीशन। ये बच्चा 2 साल का 2-7-11 आ गया, हम उसको मैरिज नहीं कहेंगे, ठीक है। इस तरह से अगर मैरिज हो गई है तो फिर उसके बाद 2-7-11 है तो रीमैरिज नहीं हो रही, तो रीमैरिज नहीं हो रही। फिर जो है वो ऐसे केस के अंदर उसकी मैरिड लाइफ विल बिकम स्ट्रॉन्गर एंड यू आर राइट कि उसका बिजनेस भी अच्छा होगा। ये सवाल का जवाब के साथ एक और कहना चाहूंगा, ये जैसे आप आज के तो लड़कियां भी और लड़के दोनों ही चाहते हैं कि वो प्रोफेशन में एस्टेब्लिश हो जाएं फिर वो शादी करें, ठीक है ना। तो लड़के का तो शुरू से ही था, अनलेस अनटिल भी लड़का अंबानी का बेटा हो तो बात अलग है, या किसी के बाप के 5 पेट्रोल पंप हो तो बात अलग है, या किसान हो तो उसको काम ही किसानी करना हो, अकेला या 2 बच्चे हैं और 200 एकड़ जमीन है तो कोई जरूरत नहीं। बट इन जनरल शहर के अंदर तो उसको जॉब ढूंढनी है या अपना बिजनेस एस्टेब्लिश करना है, तो शादी तभी की जाती है जब वो 4 पैसे ऐसे कमा ले कि बीवी बच्चा पाल ले। आज दिल्ली के अंदर अगर कोई 50,000 रुपया महीना नहीं कमा रहा तो वो शादी कर ले और बीवी ना कमाती हो तो जिंदगी उससे मतलब 50,000 रुपये में चलानी आसान नहीं है। बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना हो फिर तो उसको आप समझिए थोड़ा पैसा उसको आने करेगा। तो जब उसका पैसा कमाने का समय अच्छा आ गया तो उसका 2-7-11 हो सकता है, तो दैट इज गुड फॉर प्रोफेशन आल्सो एंड दैट इज गुड फॉर मैरिज आल्सो। उसको एस्टेब्लिश हो गया देन मैरिज वो कॉम्प्लीमेंट्री हो गया। अब आप खुद ही बताओ, जो आपने सवाल पूछा कि 2-7-11 अगर छोटे बच्चे का है तो उसके लिए हमने क्या देखना, हमने हेल्थ देखते हैं और क्या देखना, पढ़ाई देखनी। तो 2-7-11 आप भी बता दो कि पढ़ाई के लिए कैसे। तो 2-11 2-7-11 दैट इज गुड फॉर
यू कैन से दिस कॉमर्स, अकाउंट्स, इस टाइप में। अच्छा, अलग छोटा बच्चा 4-5 साल का है या चौथी 5वीं में पढ़ता है तो फिर वी वोंट टॉक ऑफ अकाउंट्स। इन जनरल इट इज गुड। अगर दशा लग रही है बीच में 10th 11th 12th आ रही है तब हम उसको स्पेसिफाई कर सकते हैं कि कॉमर्स स्ट्रीम पे जा सकता है। मैं डिसएग्री नहीं कर रहा, मैं इन जनरल बता रहा हूँ, सारी बात बता देते हैं कि भाई अगर चौथी 5वीं क्लास में पढ़ रहा है या 4-5 साल का है तो फिर हम वो बातें नहीं कर रहे हैं। फिर हम ये जनरल कह रहे हैं कि पढ़ाई में अच्छा है, इट्स गुड। 6-8-12 तो है नहीं, ठीक है। नहीं, सारी उलझने खत्म हो जाएगी। ये बताने की क्या जरूरत है उसको? हाँ, तो उसमें आपसे मैंने पूछा था वो है वो सेल्फ का वो करते हैं, तो उसमें उनका आ रहा था जुपिटर में 2 7 10 11 था और सामने 6 8 12 था। तो वो कहते कि मैंने उस टाइम अपना रेस्टोरेंट जब स्टार्ट किया तो बिल्कुल बर्बाद हो गए, बल्कि पैसे वहां कैसे लगाने पड़े थे। अभी पत्री देख लेते हैं साथ में, मतलब क्योंकि अब तो ये केवल कोर्स हमारा खत्म हो गया। नाउ आई विल बी एडिंग न्यूमरोलॉजी इसमें, उसमें आपकी जितनी भी ये समस्या है सारी हल हो जाएंगी। अभी देखते हैं, पहले एस्ट्रोलॉजी से देखते हैं, मतलब देखते हैं भाई, देख लेते हैं ना एस्ट्रोलॉजी से, ये भी लगा लेते हैं। सर एक क्वेश्चन हमारा है, जैसे 22 से 25-26 साल का एक बच्चा है, तो उसकी अगर उसमें आ रहा है 5-8-12 पर जॉब भी कर रहा है और ये एज ग्रुप भी यही, तो हम इसको स्टैंडर्ड्स लेवल फिर देखेंगे या बैकग्राउंड मतलब काम भी कर रहा है कि इसको हम किस तरह से प्रेडिक्ट? ज्योतिष में बताना मुश्किल है, एस्ट्रोलॉजी में बताना हम दोनों लेके चलेंगे। अच्छा। लेकिन we will be able to discriminate when we will be using न्यूमरोलॉजी, ये डिस्क्रिमिनेट हो जाएगा। कुछ चीजें ऐसी हैं जैसे ज्योतिष में हमारे में बता देता हूँ कहाँ समस्या है, मैं बता देता हूँ। जैसे 6-8-12 लिटिगेशन भी है, 6-8-12 प्रोफेशनल प्रॉब्लम भी है, और दोनों भी हो सकता है, ठीक है। 1 आ जाएगा तो ठीक है, मोटा मोटा ये होगा। अब वो डिस्क्रिमिनेट हो जाएगा कि दोनों होगा, एक होगा, ये डिस्क्रिमिनेट, ये एक बार। हालांकि हम एस्ट्रोलॉजी से भी हमारा काम पूरा हो जाएगा। व्हेन ही विल बी कमिंग, ही विल बी टेलिंग मेरी लिटिगेशन चल रहा है, तो हम भी बोलेंगे लिटिगेशन चल रहा है एस्ट्रोलॉजी, ठीक है, है भी ठीक। दूसरा आदमी आएगा बोलेगा मैं पूरी तरह से कर्जे के अंदर हूँ, परेशानियों में घिरा हुआ हूँ, कमाई हो नहीं रही, लेकिन लिटिगेशन नहीं है, ठीक है, तो हमें लगेगा कि एस्ट्रोलॉजी तो ठीक है। बट अगर वो कुछ नहीं बोलता तो फिर हम उसको डिस्क्रिमिनेट कर लेंगे। हमें प्रमोशन के क्या कॉम्बिनेशन देखते 2 6 10 11 6 11 10 11 2 11, या हमें इसको प्रमोशन वी शुड सी फ्रॉम बीबी और ट्रांजिट और फॉर प्रश्न अगर कोई हमारे पास आता है कि मेरी प्रमोशन कब होगी, तो हम इसे प्रश्न से देखें या ट्रांजिट में देखें? ट्रांजिट हमें दशा भुक्ति अंतर देखें, फिर ट्रांजिट बाद में देखें, उसी समय लगा के देखें कि ये सारे हमारे पे 2 अस्त्र है ना, एक तो प्रश्न ज्योतिष है, एक जन्मपत्री है। जन्मपत्री से 2 6 10 11 देखना है, और हमें प्रश्न लगाना है तो भी 2 6 10 11 देखना, वो देखने को चाहिए। सो मैंने ये भी जैसे आपने ये कंफर्मेशन है, इसमें जो 8-12-5 से जुड़ा हुआ कहते हैं कि उसके बुद्धि भ्रष्ट हो गई है ना, तो ये 2 से भी जुड़ा हुआ मानेंगे कि 10-11 से भी जुड़ा हुआ मानेंगे कि उस पर किस मामले में उसका यस वी कैन से। अगर 4 हो जाता है तो नॉर्मली क्या होता है, तो प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो जाता है, क्योंकि 4-8-12 हमने कहा था कि उससे वो प्रॉपर्टी से कोई बेनिफिट नहीं, नुकसान 8-12 उसका 4 था, जो मेरा दोस्त था उसका 4 था, कहाँ था मेरे को ध्यान नहीं, उसी का मैंने लगाया था ये, he was Leo ascendant and he was having 5-8-12, उसका ऐसे 5-8-12 ऐसे नहीं था, 5-8 और फिर नीचे 12 था, 5-8-12 बन गया, तो साथ में 4 बन गया, ठीक है ना। तो 10 ऊपर 4 ऊपर तो भी मानेंगे, तो हाँ, तो उसका प्रॉपर्टी सील होगी, प्रॉपर्टी का प्रॉब्लम आ गई, साथ में उसका धंधा ही बंद हो गया। एक तो ये हो गया कि जैसे एग्जांपल है कि मेरी ये प्रॉपर्टी है, मैं यहाँ काम नहीं करता, प्रॉपर्टी पड़ी है, एंड देन देयर हैपेंस टू बी अ डिस्प्यूट, या मैंने प्रॉपर्टी ये वाली किराए पे चढ़ाई दी है एंड इसमें डिस्प्यूट हो गया, बट दैट इज नॉट हिंडरिंग माय प्रोफेशनल लाइफ। उसके दोनों ही परेशानी होगी, उसके प्रॉपर्टी भी सील होगी तो प्रॉपर्टी डिस्प्यूट भी आ गया विद द गवर्नमेंट, क्या, और दूसरा उसका धंधा भी बंद हो गया।
तो वो रिफ्लेक्शन तो आ जाती है। अच्छा साथ में, अच्छा पहले, अब ये पहले बताने में मुश्किल होती है, अब तो क्योंकि मेरे को दिख गया तो मैंने बता दिया, बट आई वॉज असेसिंग समथिंग डिफरेंट, फ्रेंकली बात कर रहा हूँ। वैसे दिस इज एडिशनल, आई एम एडिंग टू इट, क्योंकि मैंने जिस तरह से उसकी लाइफस्टाइल देखा था, मैं उसके साथ अपने आप को उसको जोड़ के देखा था, क्योंकि वो है बॉडी बिल्डर हो गया, जिम में उसका, तो उसको पास मैंने आया देखे बच्चे ना, भैया मेरा ना वो बना दो, क्या होता है बाइसेप ट्राइसेप, वो खाने का क्या होता है, हाँ मेरा डाइट, भैया मेरा ना डाइट चार्ट बना दो भैया, थोड़ा वेट कर, क्या है तेरी हाइट कितनी है, 5 फुट 10 फुट, वेट बता 83 किलो, हाँ भाई 20 घंटे खा लेगा सुबह, तो भैया 20 नहीं खा पाऊंगा, 15 खा लूंगा। मैं तो पहले सोचा कि मजाक हो रहा, ठीक है, ये बात कर रहा है, मजाक कर रहा है, क्या कर रहा है। तो फिर मुझे लगा कुछ देर के बाद कि ये मजाक नहीं हो रहा, ये तो बात हो रही है। तो भैया मम्मी जो है ना, वो फिर मना करती है अंडे खाने को ना, वो क्या दूंगा मम्मी को, तो बोला भैया बता दूं, भैया मैं बता रहा हूँ ना, फिर सुबह तो 10 अंडे खा लियो, तो 15 अंडे खा लियो, फिर उसके साथ में वो दलिया खा लियो, ओटमील खा लियो, फिर उसके बाद दोपहर को ये डब्बा खा के इसकी 4 सर्विंग खा लियो प्रोटीन की, फिर क्या दोपहर को वो खा लियो, क्या नाम है, मटन खा लियो, रात को चिकन खा लियो। नहीं हाई प्रोटीन तो कोई चीज होती होगी, ये कितना ये हाईएस्ट प्रोटीन है, मुझे तो समझ नहीं आ रहा कर क्या रहा है। फिर उसके बाद 2 उसने इंजेक्शन में ठोक दिए उसके, मतलब वो होता है नाड़ियां से ऐसी बाहर उभर के नहीं आती है वैसे, वो जहाँ आ रहे हैं बच्चे, फिर आ गया दूसरा भैया पेंट को टक इंजेक्शन ठोक दी, तो मैं यार तू कर क्या रहा है, मगर इसकी शादी हो रही है, तो उसने ना वो डोले दिखा, मैं समझा रहा शादी में डोले शादी में डोले का क्या लेना देना, मैं डोले सारे खत्म हो जाते हैं, बोलते इनको समझ नहीं है ना, अभी बोलता इनको समझ नहीं है ना। तो वो मैंने सोचा कि कोई स्कैंडल हो जाएगा, किसी की किडनी फेल हो जाएगी, या किसी का लिवर खराब हो जाएगा और ये कलेज पड़ जाएगा, मैंने अपनी समझ से जो सोचा, मैं अपनी बात बता रहा हूँ, बट इट डिडंट हैपन लाइक दैट, सो आई इग्नोर्ड दैट 4। मैं बता 4 मैंने बाद में कोरिलेट किया ना, जब ये कलेश हो गया, पहले तो मेरे को ध्यान ही नहीं कि मैं तो उसको देख रहा हूँ ना कि वो ऐसे काम कर रहा है, लड़के आते हैं, शादी होने वाली है, तो उसने एक छोड़ दिया, कल को किसी का लिवर बैठ गया, कुछ हो गया, तो फिर 4 8 12 4 8 4 11 12 हम प्रॉपर्टी के लिए कहते थे, तो 4 हाउस के लिए हम कर लेते सिंगल 4, हम किसी और कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, हम यार उसको क्यों बीच में डालना, मैं तो बात कर रहा हूँ कि 4 8 12 था उसका, हम भी वही कह रहे हैं, हम इस सिंगल 4 को प्रॉपर्टी से कोरिलेट कर रहे हैं, 4 8 12, हाँ और क्या, तो मतलब ये है कि कई बार मतलब मैं कुछ सोच रहा हूँ, हो कुछ रहा है, ऐसा होता है ज्योतिष के हिसाब से, मतलब लेकिन हम पकड़ नहीं पाते, बट दैट इज द रीजन क्या है उसका, क्योंकि एक हाउस के बड़े सारे मतलब होते हैं। हमने अपने सिस्टम से कोशिश तो कर ली कि कंसाइज कर लें, तो भाई यहाँ 12 का ये मतलब है भाई यहाँ का, लेकिन जिंदगी इतनी कॉम्प्लेक्स है कि एग्जैक्टली ये हो जाएगा, इतना तो क्लियर हो जाता है भैया ये वाला वक्त तेरा खराब है, इसमें तेरे को पैसे का नुकसान है। अब वो पैसे के नुकसान का तरीका क्या आएगा, वहाँ हमेशा बताना प्रिसाइजली थोड़ा सा मुश्किल रहता है। अच्छा।
वो बताना मैडम। अब बताओ पत्नी बताओ। जैसे ये मर्करी में जो राहु की दोनों लगा Sir, हैं? at दोनों 25th November 1965. मेरा क्वेश्चन है उसमें पता है हाँ जी, क्या क्वेश्चन है? जैसे आपने मर्करी के नीचे राहु लिखा था ऐड करना तो राहु का जो रोल प्ले कर रहा है नहीं, राहु कुछ नहीं कर, हमें सिर्फ जो है वही हार्ड वाली देखी हमने आठ बार हमने ऊपर का प्लान देगा, नक्षत्र सब लॉर्ड में वो राहु है, जुपिटर है, जुपिटर है वो क्या है, उससे हमारे को लेना देना। हाँ जी मैडम, ये बताओ। 25/11/65, तो 6:40 PM Delhi. हाँ जी मैडम, आई एम इन अ मीटिंग, आई कांट टॉक नाउ, सॉरी। आपको टू आवर्स हाँ जी, ये इसको शेयर ऑन स्क्रीन। अब क्या करना है? Sir, ये देखिए इसमें 1/4 अच्छा, ये हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से देखना उनको, है ना, लग ही रहा है देखने में कि हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से पथरी जो है खराब है। तो केतु तो हम कुछ खास नहीं कर सकते कि हेल्थ के लिए खराब है, लेकिन वीनस की हालात खराब है, क्लियर कट काफी दिखा रहा है। 1 से 12 मैडम कृपया ध्यान दें। इसी रूट की सभी लाइनें व्यस्त हैं। किधर से इसमें देखोगे तो इधर कैसे दिखेगा? आप सामने अच्छा, मैं मतलब मेरे में ही दोष है मेरे में ही दोष है मैडम, वो मेरे मान लो मेरे में ही दोष है, मैं इसीलिए आपसे पूछ रहा था मेरे में क्या दोष है। हाँ हाँ हाँ, मेरे में ओ ठीक ठीक ठीक। चलो तो ये मेरा प्रसाद खिलाओ उनको, दोष खत्म हो जाएगा आपका। ये लो, ये तिरुपति बालाजी का प्रसाद है, ये माता लक्ष्मी का प्रसाद है। आप खाएंगे तो आप में दोष शायद कम हो जाए, है ना। मैं तो हो गया है, मेरे में नहीं आई तो आपकी प्रसाद से कहाँ जानी है। ठीक है, अब सन पे आते हैं। 4, 6, 9, 10, 1, 6 है, तो ये भी अच्छा नहीं है हेल्थ के लिए। तो हाँ, अभी उसको एक्सप्लेन बाद में करिए, आप कर लीजिएगा, है ना। मून भी अच्छा नहीं है, मार्स भी बहुत बुरा है, राहु भी बहुत बुरा है, जुपिटर भी बहुत बुरा है, शनि भी बहुत बुरा है, मरकरी। क्या करेगा? अच्छा, ये मैडम आप एक्सप्लेन करो, क्योंकि मैं तो हमेशा एक्सप्लेन करता हूँ। आप एक्सप्लेन करो कि मून अच्छा है या बुरा है। तो 5 जो है वो बीट हो जाएगा, क्योंकि इसमें नेगेटिव ज्यादा है ना। अच्छा हाँ, 1, 4, 10 की है। तो अब इसमें ज्यादा जो है 1, 6, 8 या 1, 6, 8, 12 है, तो दैट मीन्स इट नीड्स सर्जरी। और फिर जैसे 1, 4, 10 है, तो फिर इसका मतलब है कि 1, 4, 10 होने की वजह से जो रिकवरी है उसमें मुश्किलात आएंगी बहुत जबरदस्त, और डिफिकल्ट होगी, सिचुएशन बहुत बुरी होगी। 1, 4, 10 हो गए वीनस, सन, मून, शनि, ठीक है ना। तो 1, 4, 10 भी काफी ज्यादा हो गए, है ना, तो काफी डेंजरस सिचुएशन होगी। अब वैसे देखने के लिए भी सर लास्ट ईयर तो पता चला ब्रेस्ट कैंसर का। कैंसर लास्ट में नहीं वो तो मतलब कीमो सब हो गया सर। अब हालात तो अच्छे नहीं, हमारे हिसाब से हालात अच्छे नहीं। टाइम भी राहु शनि है ना। ये पॉइंट भी ठीक है। एक ये एडिशनल बात आ गई कि भाई एक तो 1, 6, 8, 12 पूरा है राहु में भी और शनि में भी, और साथ में 4, 10 भी है शनि में, राहु में 4 है। और एक चीज और एडिशनल जो है वो ये है कि ये राहु शनि है, तो ये और बुरे हैं, ठीक है। और ये शनि है, तो हमारे लॉन्गेविटी के चक्कर में अगर शनि आ जाए तो बुरा होता है। हालांकि लॉन्गेविटी बताना इतना आसान नहीं है, बट चीज तो अच्छी नहीं है। सर बाधक भी It doesn't look to be- it is not good है। बाधक हाउसेस भी आ रहे अच्छा, जो बाधक है वो 9th होता है, तो 9th दिन शनि, हैं। तो डेंजरस है, काफी बुरा है, तो हालात अच्छे नहीं है।
इससे अगर पूछता है कोई तो हम यही कहेंगे, इससे बोलेंगे नहीं। राहु में मारक हाउसेस आ रहे हैं तो तो साथ लेकिन सर इस कुंडली में तो सारे प्लैनेट ये दिखाए तो वो कैंसर तो अपन को लगा ना, तो स्टार्टिंग से क्या कुछ हाँ, आपकी बात ठीक है, अब इसमें डिस्कस कर लेते हैं, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है नेचर कैसी है, नेचर कि शी इज वेरी कॉम। अब बात है कि बीमारी कब शुरू होती है नहीं पता चलता। अंदर गुस्सा बहुत हो सकता है, हमारे सामने तो नहीं। मतलब अंदर से बीमारी कब है ये नहीं पता चलती। वो तो आज थोड़ा हुई है, 5 साल से 7 साल से कब से ये नहीं मालूम। अब हम ये कह सकते हैं हाँ ये प्रॉब्लम है। अब इस पे अभी आपने क्या बोला था? राहु से पहले जुपिटर रहा होगा, तो जुपिटर में से एक 8 बार है, तो ये भी सर्जरी का योग दिखा। मैं वही बता रहा हूँ कि हेल्थ प्रॉब्लम तो पहले से है। मैं इसका एक्सप्लेन कर देता हूँ। 2 बातें आपने की हैं, एक कॉमन सेंस नहीं, ऐसे जनरल आपके लिए थोड़ा सा ठीक रहेगा। नहीं, एक 2 मिनट बात करें। एक ऐसी भी पत्री आई जैसे हमारे पास, तो हमने, मेरा दोस्त था, हमने उसको कह दिया कि भरजाई की तबीयत ठीक नहीं, बोलता ऐसा तो नहीं। तो मैंने सोचा कि शायद ये बात हो 17-18 साल, मतलब 99-2000 की बात। तो हमने सोचा हमारे देखने में कुछ फर्क है, टाइम ऑफ बर्थ खराब है, थोड़ा आगे कर लिया, पीछे करके देख लिया, समझ कुछ आई नहीं, हमने छोड़ दिया। तो यार समझ नहीं आ रही बात। 6 महीने बाद मिला तो शी हैड डाइड बाय दैट। तो बोला यार वो उसको ब्रेस्ट कैंसर हो गया, सारी दुनिया घूम गई, शी कांट सर्वाइव। अब क्या है कि वो हमारे हिसाब से तो शरीर में बीमारी है, बट उसको अगर नहीं पता चल रही तो हमें अपने ऊपर ही डाउट होगा। एक हो गया। दूसरा, जो ये लोग कहते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर इज क्योरेबल, 2 टाइप के कैंसर हैं जिससे फाइट किया जाता है। क्योरेबल क्या है क्या नहीं है अभी उस पर डिस्कस हो जाएगा। एक ओवेरियन कैंसर और एक ब्रेस्ट कैंसर। तुम्हारे जीआई को जैसे हेल्थ इशू हुआ, ये कैंसर हुआ, तो मेरा एक दोस्त है, तो वो रेडियोलॉजिस्ट है, तो मैं उससे सलाह ले लेता हूँ, मुझे ऐसी प्रॉब्लम है तो मैं क्या करना चाहिए। बोलता है एक ही चॉइस है तुम्हारे पास, राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट, वहां चले गए। वो जैसे कीमो रेडियो हो गई, तो वो उन्होंने बोला कि ये जबड़ा जो है ये निकालना पड़ेगा सारा यहाँ का कैंसर का। मैंने पूछा भी डॉक्टर सारी हैं, बोलते इज द बेस्ट इन दिल्ली, यू आर इन सेफ हैंड्स। मैं करा लिया, जबड़ा बाहर निकाल दिया उन्होंने, डॉक्टर बाहर निकला, आई एम वेरी हैप्पी, सर्जरी हैज बीन डन ब्यूटीफुली। उन्होंने बहुत अच्छा कोऑपरेट किया, 8 घंटे की सर्जरी। अब 15 दिन के बाद हमारी बहन जब दोबारा गई जीआई को दिखाने, तो छुट्टी हो गई होगी 10-15 को ध्यान नहीं, तो वो तो गैस खा के गिर गई। उन्होंने कहा कि भी अब ये कैंसर फिर बढ़ना शुरू हुआ। विद इन 10 months ही डाइड ऑन द डे ऑफ क्या नाम है, नहीं डायग्नोस ऑफ डिजीज से 10 महीने के अंदर उनकी डेथ। तो जब डेथ हुई तो मैंने अपने दोस्त को फोन किया, मैं यार वो डेथ हो गई। बोलता है यार ये तो नहीं था। तो मैंने कहा तुम्हें बताया नहीं? बोला क्या बताना उसमें, बोलता फिर भी तुम कराते सर्जरी। मैंने कहा यार ये बात तो ठीक है। तो फिर मेरी इस दोस्त से बात हुई, तो उसने बोला कि 2 ही जो टाइप की जो कैंसर है वो क्योरेबल है, बाकी क्योरेबल नहीं, ब्रेस्ट और एक ओवेरियन कैंसर। तो मेरी दोस्त से बात, उसकी वाइफ जो है वो ब्रेस्ट कैंसर से डेथ हुई। तो मैंने कहा यार वो ये कह रहा था, तो ऐसे बैठे बात हो, वो तो झूठ बोलते हैं, वो तो लिवर का कैंसर है समझ ले। वो तो लिवर ने काम भी करना है और उसका कैंसर भी क्योर करना है। आप लिवर को निकाल के बाहर तो नहीं फेंक सकते, ओवरी को तो निकाल के बाहर फेंक दो, वो उसका शरीर में क्या काम है, नॉट रिक्वायर्ड ना। आपके जीवन के लिए तो ब्रेस्ट और जो ओवरी रिक्वायर्ड नहीं है ना, तो उसको तो निकाल के फेंक देते हैं। तो ये अपने आप को चौधरी कहते हैं, बोलते हैं भाई कैंसर का वो इलाज नहीं। फिर मेरा भांजा है उसका कुली, वो ऑन्कोलॉजिस्ट है, तो वैसे बात, तो वो बोला कि जो ये कैंसर का सेल होते हैं ये बड़े बदमाश होते हैं, तभी ये ज्यादा
मल्टीप्लाई करते हैं, दे आर मोर इंटेलिजेंट। जब भी आपको अपनी जनसंख्या तेजी से बढ़ाते हैं, बोले जब आप कीमो डालते हैं तो ये मरते हैं, मरेंगे। तो ये जो है नेक्स्ट कीमो के लिए तैयार हो जाते हैं कि नेक्स्ट कीमो आए तो दूसरे मरे, हम ना मरे। दोनों ही मरते हैं, ये भी मरते हैं, वो भी मरते हैं। जो आपके कीमो से कैंसर वाले भी मरेंगे और दूसरे सेल भी मरेंगे, ये तो है नहीं कि कैंसर वाले ही मरेंगे। तो डॉक्टर इससे ज्यादा सियाना होता है, क्या नाम है, कीमो के जो सेल्स हैं उससे ज्यादा सियाना होता है, वो दूसरे वाली दवाई देता है, पहली वाली दवाई नहीं देता, क्योंकि दूसरी की उसको पता है इसने एंटीबॉडी बना लिया, तो उसको चेक करना था एंटीबॉडी बन गई। एक कैंसर का सेल होता है उससे ज्यादा बदमाश होता है, उसको पता है कि डॉक्टर ज्यादा बदमाश है मेरे से, वो 4-5 और टाइप की एंटीबॉडीज बना के बैठा होता है, जो डॉक्टर को बेवकूफ बना लेता है। तो वो दूसरे मरते हैं, ये नहीं मरता। तो कीमो इज ए ड्रामा जो डॉक्टर, ठीक है, ये है जो फीडबैक ना देती। ठीक है, अब आगे हमने सर्वाइवल रेट देखते हैं जो अभी तक जिनको 20 साल पहले है वो अभी तक हैं, उनको दोबारा रिटर्न नहीं हुआ, तो ठीक है। तो शुरू में पता चल गया, जैसे एंड में पता चल गया, वही है। ये पता भी नहीं चल रहा था जो कैंसर है, पता नहीं। वो सबसे पहले तो यही है कि डायग्नोस साइट कहीं पर हो, उन्हें वही प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम मदर को भी था, उनकी मासी को भी था। तो वही मेरा क्वेश्चन है कि ये बेटा हम नहीं बता सकते कि हेरिडिटी है, नानी को भी ये स्पेशली जो लेडीज वाली प्रॉब्लम है वो सारी हेरिडिटी। मैं ये बता रहा हूँ कि हम नहीं बता सकते कि हेरिडिटी प्रॉब्लम है, हम नहीं बता सकते, बट हेरिडिटी होती जरूर है, मतलब वो होती है, लंबी बात जाएगी, मतलब, लेकिन हम नहीं बता सकते कि भाई मदर को अगर ब्रेस्ट कैंसर हुआ तो बेटी को भी होगा ही, वी कांट से, मतलब पत्री में हमने नहीं समझ में आया। सर सेकंड मैरिज मैरिज हुई, डिवोर्स हुआ, सेकंड मैरिज हुई, मतलब सब कुछ इनके साथ तो पूरी जिंदगी सारे पूरा 1-6-8 बार है ना, जिंदगी खराब है। वो दिखा रहे हैं दूसरा और उसको, अच्छा डेट ऑफ बर्थ नहीं, ठीक है। सर जैसे अगर उसने सच्चे मन से सवाल पूछा और क्वेश्चन लगन लगाए, बाद में वो डेट भी दे दे, तो मेरा एक्सपीरियंस ये है क्वेश्चन लगन और DBA क्लोज आएंगे। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन लगन से इवेंट ऐसा आउटकम आ जाए और आप दशा गुप्ती देखो वो सपोर्ट नहीं कर रहा। तो जैसे किसी ने मुझसे 2 दिन पहले पूछा कि फंडिंग सीख कर रहे हैं एक मूवी बनाने के लिए, 2 महीने में मिल जाएगी या नहीं, तो मैंने सीट ले लिया क्योंकि रात बहुत हो गई थी, तो मैं निकल गया। बाद में मुझे SMS भी आया उसकी हॉस्टोप पर, तो मैंने पहले क्वेश्चन लगाया, क्वेश्चन से आ गया कि मिल जाएगी। देन आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मैंने कहा चलो DBA भी देख लेता हूँ, मतलब जन्मपत्री भी देख लेता हूँ। हाँ, DBA मतलब जन्मपत्री देख लेता हूँ। जन्मपत्री और प्रश्न मैच हुए, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, हमेशा मैच नहीं होते, मैं बता देता हूँ आपने, हमेशा मैच नहीं हुए। ये आपकी हो सकता है कि जो है वो और उसको प्रोफेशनली बहुत अच्छा बता रही है, और आपके 4 बिजनेस हो, एक आपका बिजनेस हो और 3 बिजनेस ऐसे हो जो पार्टनरशिप में, कई बार ऐसा होता है। तो एक यूनिट हो सकता है वो उसमें से खराब चल रहा हो, लेकिन 4 यूनिट में 3 में प्रॉफिट आ रहा है, 1 में लॉस आ रहा है, मिल मिला के आपको प्रॉफिट ही रहेगा। जन्मपत्री जो प्रॉफिट बता रही है बिल्कुल ठीक बता रही है, यदि जन्मपत्री ये नहीं बता पाएगी 4 बिजनेस में से कौन सा बिजनेस जो आपका ठीक निकलेगा, ये कोई भी तरीका नहीं है बताने का। तो अगर वो आता है कि मेरा ये वाला बिजनेस क्या चलेगा, तो इट इज बेटर इंस्टेड ऑफ सीइंग द हॉरोस्कोप वी शुड सी द प्रोफेशनल। ठीक है, अब आगे बात, अब आगे बात जो आपने किया है उसमें हमें प्रश्न ज्योतिष पे ज्यादा रिलाई करेंगे। जन्मपत्री तो उसकी अच्छी है, और उसकी जन्मपत्री अच्छी डजंट मीन कि उसको पिक्चर बनाने के लिए पैसा बाहर से मिल जाएगा। हो सकता है वो पिक्चर बनाने का पैसा खुद ही लगा ले, हो सकता है वो उसकी किस्मत अच्छी हो, तो किस्मत जो है 10-11 वगैरह चल रहे हैं उसके, तो किस पिक्चर का ख्याल ही छोड़ दो, तो पिक्चर चलती नहीं है भैया। आजकल पिक्चर नहीं चलती, पिक्चर जो सिर्फ है खान की चलती है, आमिर खान, सलमान खान, शाहरुख खान, और एक ये ऋतिक रोशन, और एक ये हो गया, एक इरफान खान, एक हो गया
हिंदी मीडियम में चल गई। एक मिनट, एक ये हो गया अपना कौन सा अक्षय कुमार का चलता है सर। अक्षय कुमार का चलता है। क्योंकि इनकी फैन फॉलोइंग है भाई 10 लाख भी या 20 लाख या 50 लाख लोग तो देखेंगे। अब इसकी ईद में छूटती है हमेशा सलमान खान की, तो सलमान भाई वो इतने पैसे आ जाते हैं कि वो अपने पैसे निकाल रेटिंग मिली है आज, हाई रेटिंग मिली है। रेटिंग को छोड़ दो, उससे आप वो तो तो क्रिटिक है गैस ना, इतना एक बार जितना वो क्रिटिक है ना मैडम, क्रिटिक से मतलब नहीं है। जो आप उसको मतलब खड़ा कर दो, उसमें पिक्चर में होता क्या है। नहीं, सलमान खान की मूवी में क्या होता है, देखो हीरो वो खुद होता है, पैसा उसका भाई लगाता है, स्टोरी उसका पिताजी लिखते हैं, हीरोइन सिर्फ बाहर की होती है और जो आइटम गर्ल होती है वो उसकी भाभी होती है। मैडम जनरल बात करूं, आप पिछले 25 फिल्म देख लो, 25 में से 20 में पाओगी मलाइका अरोड़ा खान, तो होगी मूवी, गाल खत्म होगी। फिर वो जो हीरोइन होती है वो 4 दिन चलती है, फिर दूसरी हीरोइन होती है, फिर उसका स्कैंडल आ जाता है, तो फिर तीसरी मूवी शुरू होती है, तो हर हीरोइन होती है। तो वो जो मूवी है उसकी चलने की सक्सेस रेट बहुत कम है। बेस्ट मूवी चलती है भोजपुरी, उसकी ठीक है, भोजपुरी वाली बनाओ 4-5 मैडम, जितना अपने पैसे लगाया उस हिसाब से आपको प्रॉफिट कितना मिला पता तो है ना। अपनी मूवी बनाओ, वो दे जाती है थोड़े बहुत पैसे, बता दो, फिर बाद में डिस्कस कर लेंगे उसको। मूवी नहीं पढ़ानी है। अच्छा अब आ जाते हैं, अच्छा ये हो गया क्वेश्चन। अब आ गया हम ये मिला नहीं, अब आ जाते हैं हम ये इस पे ट्विन बर्थ एंड बर्थ एक्टिविटी। सर तू विशेष फुलफिल हुई कभी बस, नहीं या वैसे ही जाते रहे? मेरा बाल तो देखिए, मतलब बाल देखना होता है। ऐसा कोई वो जबरदस्ती नहीं होती, मैंने 4 बाल कटवा के दिखाई। ऐसे कोई जबरदस्ती नहीं होती कि बाल भी देने ही देने। ओ माय गॉड, उसको कहते हैं भगवान तो कितने तरह तरह के बाल वो इतनी बड़ी हिंदी सब्जेक्ट के बड़े बाल कटवा के सभी काफी क्यूट हुए। इसके पीछे एक वो है ना कि इंसान की जो ब्यूटी है सबसे ज्यादा बालों से है, कि भगवान को ही दे दिया कि भगवान आपकी देखिए खूबसूरती है ही आपके चेहरे पे, सबसे एक्सपेंसिव गॉड है ना। और जी साहब कहाँ थे सर जी? गरीबों को दे देना, गरीबी खत्म हो जाए। नहीं हम त्याग रहे ऊपर वाले को नहीं कर अरे मैम लॉजिक समझा रहे हैं ना हम कि त्याग रहे हैं। उन्हें वो ट्रस्ट वगैरह चलता है, काम कर रहे और हैं, ये विग्स बनती है, कॉलिंग जाती है, सबका काम धंधा काम किया जा है। रहा वो फ्री में बाल काट रहे हैं, इतना नहीं काम बचा किया है। जा रहा है, आप चिंता नहीं इतनी तो मत। गंजे लोग तो त्याग ही नहीं सकते हैं, हैं? गंजे लोग तो त्याग ही नहीं सकते वहाँ जाके। आप पैसा त्याग दो। गंजे एक लेवल पर आगे गंजे होंगे ना, पैदाइशी थोड़ा मैम अगर इस टाइम वो जा रहा है नहीं आपको पता है पूरे वो स्टेट में मैं तो देख रही हूँ यार, बनाई ये हुई है। देखने की वीडियो लोगों ने अपने बिजनेस में हुंडी डाली हुई है तिरुपति बालाजी की। हुंडी होती है कि जितना प्रॉफिट होगा साल भर का उतना शेयर आपका है बालाजी। बालाजी बाल बच्चे पता है कितने करोड़ों में चेक देके आए हैं ना, तो वो तो लाइक लाएगा ना। वहाँ पर लॉस नहीं करेगा। चलो ये तो हॉरोस्कोप ठीक है ना, ये आप देखो ये 7 मिनट का डिफरेंस है दोनों का। 7 जनवरी 1980। केजरीवाल भी क्लास बड़े दिन बाद नजर आया कि कल तो इफ्तार पार्टी की है अभी हमने, कोई भी नहीं गया। 7 मिनट का डिफरेंस है। 7 जनवरी ठीक है। टाइम बता दो जरा, देख लो। 7 1 80 22 एक मिनट, 7 1 80 22 55 23 2 22 55 जगह कौन सी 23 2 गुड़गांव। टाइम
22-55 22-55 23-02 जीरो तो राइट है ट्विंस की पेज दोनों एक ही माँ बाप के बच्चे हैं, ठीक है। पेज 08 सर दूसरा कौन सा है दूसरा पेज 2 22-55 पेज 2 चाहे साथ पेज 02 अब ये पत्नी में देखो आप, केतु जो है उसमें आप नक्षत्र को देखो, नक्षत्र में डिफरेंस है, ठीक है। प्लेनेट में थोड़ा सा डिफरेंस है, 3 प्लेनेट में कोई डिफरेंस नहीं है, नक्षत्र में डिफरेंस है। मार्स एक का 3-12 है, एक का 3-8-12 है। ऊपर वाले जो हॉरोस्कोप है वो इतनी खराब नहीं, नीचे वाली ज्यादा खराब है कंपैरेटिवली। इस तरीके से वीनस में डिफरेंस है, लेकिन कौन सी खराबी ज्यादा है कह नहीं सकते। नीचे वाली जगह ट्रैक किया क्योंकि उसका जुपिटर 4-7-8 बना है तो उसकी ज्यादा खराब हो क्योंकि सबलॉट की पावर ज्यादा है आपके लिए। जो जो सबलॉट है उसमें 8 मरकरी का सबलॉर्ड 8 मरकरी है। नहीं वाजिब है सर मून से लेके मार्स की बात हो रही थी ना। मैडम एक एक करके प्लान करेंगे, मार्च पर एक एक करके करेंगे। आप कुछ भी कर रहे हो, लेकिन मैं केतु से शुरू करूंगा ताकि वी शुड गेट अलोंग, ऑल वी शुड गेट अलोंग टुगेदर। मैडम आप मंगल को पकड़ लो, जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको छोड़ के दूसरी चीजें करते ही रहते हो आप। करो मंगल ही पढ़ रहे थे सर, मैंने आपको ठीक है, मैं मंगल पढ़ रहा था क्योंकि वो आप जो है पिछली क्लास में थे, मैं तो इस क्लास की बात करूँ ना। मैडम इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। सर मरकरी में बड़ा फर्क वाला है ना हां इधर आ जाओ है ना अब दूर रह कर ना करो बात, करीब आ जाओ। पेज इधर आओ सर मरकरी में बहुत फर्क आ रहा है बड़ा हो जाएगा बोर्ड। करीब आ जाओ। हाँ करीब आ जाओ। मैंने चश्मे का नंबर ठीक कराओ। मैं सभी मैडमों को देखता हूँ, मेरे को पता है डिफरेंट मैडम कितना नजर आ जाता है, ठीक है। चलो अब ये वीनस को देख लो, वीनस जो है दैट इज 259 3 8 12 4 7 12। नीचे वाले में वीनस 2.9 3 8 12 4 7 12, नीचे वाले में नीचे 4 7 8 12। तो कौन सा ज्यादा खराब है कह नहीं सकते हैं, दोनों ही खराब। सन को देखते हैं तो सन में जो है कौन सा ज्यादा खराब है हम कह नहीं सकते, बट ये 2 है इधर, और ऊपर वाले में 2 नहीं है, मतलब वीनस में 2 नहीं है, ठीक है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम मून पे। तो मून जो है वो 11 12 5 9 1 5 6 ऊपर वाले का, नीचे 11 12 2 5 9 1 5 6। अगर हम मैरिज पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो नीचे वाली पत्रिका मून बेटर है कंपैरेटिवली। ऊपर वाले का जो डिनाइल है, नीचे वाले का डिनाइल नहीं कह सकते, ठीक है। अब आ जाते हैं मार्स पे। तो मार्स ऊपर वाले खराब है, नीचे वाला मार्स जो है वो कंपैरेटिवली बेटर होगा, क्योंकि नीचे 7 8 12 नहीं है, इसमें नीचे 7 8 12, ठीक है ना। अब राहु पे आ जाते हैं, तो राहु दोनों का ही खराब है, एक जैसा ही है, कोई फर्क नहीं। जुपिटर पे आ जाते हैं तो नीचे वाली जन्म पत्री का जुपिटर जो है वो वैसे तो दोनों का बराबर ही अच्छा है, लेकिन नीचे वाली जन्म पत्री का मैरिज पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा बेहतर है, तो इसमें 2 आ जाता है कंपैरेटिव। और ऊपर से 7 8 12 नहीं है, तो नीचे 7, तो नीचे वाली का अच्छा हो गया, प्रोफेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा हो गया, प्रोफेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा हो गया, और मैरिज के पॉइंट ऑफ व्यू शनि बराबर है। और नीचे वाली जन्म पत्री का जो मरकरी है वो मैरिज पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा, ऊपर वाली का इतना अच्छा नहीं है मैरिज पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो हम ये देख रहे हैं कि जो नीचे वाली जो जन्म पत्री वाले है उसमें मैरिज पॉइंट ऑफ व्यू से स्ट्रॉन्गर नजर आती है। बाकी कोई किसी का प्लैनेट अच्छा है, किसी का प्लैनेट अच्छा है, लेकिन नीचे वाली जन्म पत्री थोड़ी सी बेटर है। अब ये क्यों डिफरेंस आए हैं प्लैनेट्स के अंदर, उसका रीजन है, पहले तो जुपिटर देख लो, इसका 4 7 8 12 और नीचे वाले का 4 7 12। मरकरी 1 4 10 1 2 4 10, नीचे वाले का 1 4 10, ऊपर वाले का 1 2 4 10। मार्स 3 12 3 8 12।
वीनस 25959। अब ये डिफरेंस क्यों है जबकि लगन एक ही है? अब देखो लगन एक ही है दोनों का। वर्गो अब दोनों के चलित देखो जो राइट हैंड साइड में, तो इसमें 6 6 8 9 10 11 12 12 2 3 4 5, नीचे वाले का 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5। क्योंकि चलित में क्योंकि राशियां जो है वो डिफरेंट आ गई, तो इस वजह से जो प्लेनेट है उनके आगे जो हाउसेज होंगे वो डिफरेंट होंगे, ठीक है। ऊपर वाले का मर्करी देखो वो हो जाएगा 1 2 10 एंड 4, नीचे वाले का हो जाएगा 1 4 एंड 10। उस तरह के बाकी भी डिफर हो जाएंगे। इसलिए हम जो कह रहे हैं कि इसमें डिफरेंस आ जाता है ट्विन में, ठीक है। ये तो मैंने बता दिया, ये मुझे पता है एंड आई नो कि जो एक लड़की की शादी पहले होगी दूसरी की बाद में होगी, जिसकी स्ट्रॉन्ग करती है उसकी पहले होगी, ये तो इजी टू अंडरस्टैंड, ठीक है। अब जो डिफिकल्टी है वो कैसे जाता है? डिफिकल्टी है कि ऐसे हमने अभी की जन्म पत्री बनाई, ठीक है। ये 11:03 की है, मैंने इसमें 10 मिनट ऐड किया, 10 मिनट ऐड हो 10 मिनट पीछे कर दिया, तो 11:03 और इसको मैंने 10:53 कर दिया। आप देखो कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। अब मैं इसको और पीछे ले जाता हूँ तो थोड़ा सा डिफरेंस आ गया, ये देखो मार्च में है ना, चांद वगैरह, और ले जाता हूँ मून में डिफरेंस आ गया, और ले जाता हूँ तो अब काफी डिफरेंस आ गया, ठीक है। और ले जाता हूँ और बढ़ता जाएगा, अब तो बढ़ता ही जाएगा, ठीक है। तो मैं कहना क्या चाहता हूँ कि ये हो सकता है पहली वाली जो मैंने ट्विन बर्थ लगाया था उसमें 7 मिनट के डिफरेंस में बच्चे पैदा हुए थे और उसमें डिफरेंस आया था, लेकिन कई जगहों पे आप देखोगे 10-20 मिनट का फर्क आप डालते हो तो कोई डिफरेंस नहीं आएगा। ऐसे केस में जब दो ट्विंस होंगे तो वो एग्जैक्टली सेम फिर भी नहीं होने वाले, उनमें फिर भी डिफरेंस आता है। वहां पर हमारे हिसाब से उसको डिस्क्राइब करना पॉसिबल नहीं रहता। सिमिलैरिटी अधिक रहेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन सेम नहीं हो सकते। जाहिर सी बात है कि दोनों के जो शादियां होंगी डिफरेंट लोगों से होंगी, दोनों के बच्चे एक ही टाइम पे हो जरूरी नहीं है। कई बार ऐसा जो खबर आई है कि जैसे दो ट्विंस हैं, दोनों के एक ही नंबर आए 12th में जी, हेडलाइंस बन जाती है, फिर बात खत्म हो जाती है, लेकिन दोनों की मैरिज तो एक आदमी से नहीं होगी ना, तो दोनों की मैरिड लाइफ डिफरेंट होगी, दोनों के बच्चे एक टाइम पे नहीं होंगे, दोनों के हो सकता है एक के लड़के हो एक के लड़कियां हो, ठीक है, बड़ी लड़की हो छोटा लड़का हो। अब वो बच्चे भी कैसे परफॉर्म करेंगे शादी के बाद? आधी जिंदगी जो है कि वो बच्चों की सेवा में लग जाती है, आधी है ज्यादा मैडम अपने ऊपर डिपेंड करता है, अपने ऊपर लगाना चाहो हाँ जब तक लगाना तो लगा लो, ठीक है। चाहे बुढ़ापे तक लगेगा। शादी जब होती है तो बीवी नहीं सुनती, फिर बच्चे हो जाते हैं तो बच्चे नहीं सुनते, खुद ही समझदारी जिंदगी दिखानी होती है, है। उसमें खुद ही समझदारी होनी चाहिए। है फिर भी शाबाश, वेरी गुड, सैटरडे का ठीक है। अब जो है अब लेट अस मतलब खत्म करना, हमारे सिस्टम में हम इससे ज्यादा हम कुछ नहीं जानते, मैटर यहाँ पे फिनिश कर, ठीक है। लेकिन now I'll have to add something which we cannot practically do, but this theoretically it will come correct. Practically it will not come correct, but theoretically it will come correct. वो मैं क्या कहना चाहता हूँ कि there is another system which people follow और उसको ज्यादा प्रिसाइज सिस्टम कहते हैं, और आपको मैं बताऊंगा तो आपको प्रिसाइज लगेगा भी, लेकिन उसको प्रैक्टिकली यूज करना मुश्किल हो जाता है। कैसे? कि जैसा हम बताते हैं दशा भुक्ति अंतर में 2 7 11 आएगा तो मैरिज हो जाएगी, ये हम कहते हैं। लेकिन वो जो दूसरा सिस्टम है उसमें साथ में वो ये कहते हैं कि वी विल हैव टू सी इन एडिशन टू दैट 2 7 11 इन दशा भुक्ति अंतर हमें ये देखना पड़ेगा 7th हाउस का जो सब लॉर्ड है, जैसे इस केस में ये मून है, अब देखो ये राइट साइड में हाउसेज हैं बने हुए, डिग्रियां बनी हुई हैं और नक्षत्र सब लॉर्ड बने हुए हैं। तो सब लॉर्ड जो है 7th का कौन सा? मून।
इसको कस्पल सबलॉर्ड ऑफ 7th हाउस कहते हैं, कस्पल सबलॉर्ड ऑफ 7th हाउस कहते हैं। ये मून हो गया। अब मैं इसको समझ लो कि 1 मिनट घटाता हूँ, 2 मिनट घटाता हूँ, 3 मिनट, 4 मिनट घटाता हूँ, ये चेंज हो जाता है। और इसको मैं थोड़ा बढ़ा देता हूँ, 3 मिनट बढ़ाता हूँ तो भी चेंज हो जाता है। तो 4 मिनट घटाता हूँ, 3 मिनट बढ़ाता हूँ तो ये चेंज हो जाता है। तो थ्योरी क्या कहती है कि सबसे पहले हमें, जैसे ये मून है, मून देखना चाहिए कस्पल सबलॉर्ड whether it allows marriage or not. If it doesn't allow marriage, then marriage cannot happen of this particular person. 9 में से एग्जांपल लेते हैं, 9 में से 4 प्लैनेट नेगेटिव बता रहे हैं और कस्पल सबलॉर्ड यही नेगेटिव ही आ गया, तो इसकी जिंदगी में शादी नहीं होगी। अब दशा के अंतर पॉजिटिव आए हैं, क्या आए हैं, ठीक है। अब एक तरफ 6-7 आ गया तो शादी हो भी सकती नहीं। एकदम, अब यहाँ मार्स आ जाता है या फिर वीनस आ जाता है, ठीक है ना। अब मान लेते हैं जैसे मून डिनाई कर रहा है और वीनस तो हाँ कर रहा है, वीनस तो हाँ कर ही रहा है। मान लेते हैं, मैं ये वाला पत्री लेके दे, एक एग्जांपल लेके देता हूँ कि पीछे करते हैं तो वीनस आ जाता है, आगे आते हैं तो मार्स आ जाता है। मून मार्स डिनाई कर रहे हैं और वीनस हाँ कर रहा है। अब जैसे जन्मपत्री हमारे पास आई, 25 साल का बच्चा है, तो हमें देखा कस्पल सबलॉर्ड जो है नेगेटिव है, तो हम बोलेंगे शादी नहीं होगी। बट 3-4 मिनट के चेंज में वो चेंज तो कोऑर्डिनेट तो चेंज हो नहीं रहे, लेकिन उसकी शादी अगर हो जाती है तो फिर हम क्या करेंगे, उसके टाइम को चेंज कर देंगे, 3 मिनट पीछे कर देंगे। भाई ये वीनस है, ये भाई वो मून नहीं है, ठीक है। अब ये हमने कर, ये चीज आपने कहा कि मून का कस्पल सबलॉर्ड हम देखते हैं कि शादी डिनाई करा तो नहीं होती, पर ये होता ही है। नहीं, मैं मैडम अभी मैं बता रहा हूँ, मैंने बात पूरी नहीं करी। मैंने ये बोला ये सिस्टम जो भी मैं बताने जा रहा हूँ ये थ्योरेटिकली बहुत अच्छा है, प्रैक्टिकली काम नहीं करेगा, ये बताया ना मैंने। मैं अभी समझा रहा हूँ ना आपको कि मून, भाई अगर टाइम ऑफ बर्थ आपने नोट भी किया है तो भी टाइम ऑफ बर्थ में 3-4 मिनट का डिफरेंस हो सकता है, क्योंकि आपको नहीं पता कि नाल काटी गई, रोया, क्या है, 3-4-5 मिनट का डिफरेंस तो। अब ये देखते हैं, ये जो कस्पल सबलॉर्ड है, जो मैं कह रहा था मून है, से 7th का ये मून हो गया। अब ये कस्पल सबलॉर्ड कितनी तेजी से बदलते हैं ये मैं समझाता हूँ। अब जैसे मैंने 10 मिनट आगे किया तो आप देखो सारे बदल जाते हैं, 12 के 12 ये सारे बदल जाते हैं, ठीक है। देख रहे हो 10 मिनट आगे कर रहा हूँ, 10 मिनट। अब मैं 1 मिनट बढ़ाता हूँ तो देखो कभी कोई चेंज होगा, कभी कोई, 10 मिनट में 12 के 12 चेंज होने। तो जैसे मैंने 1 मिनट किया, चेंज हुआ कोई, हुआ ना, 2 चेंज हुए, ये चेंज हुआ, ये चेंज हुआ। फिर मैंने 1 मिनट आगे किया, फिर चेंज हुआ, फिर मैंने 1 मिनट किया, कोई चेंज हुआ, फिर मैंने 1 मिनट किया, मतलब कोई ना कोई 1 या 2 चेंज होंगे, क्योंकि 12 चेंज होने 10 मिनट के अंदर, और हो सकता है 1-2 मिनट में कोई ना भी चेंज। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मैंने 7th का कस्पल सबलॉर्ड सेट किया कि भी हाँ ये मैरिज देता है और मैंने इसको सेट कर लिया, तो जाहिर सी बात है कोई और सबलॉर्ड भी डिस्टर्ब हो सकता है किसी और हाउस, 4th का, 6th का, 3rd का। तो जैसे हमें मैरिज को देखना है कि मैरिज के लिए कस्पल सबलॉर्ड 7th हाउस को देखना है, इस तरह से चाइल्ड बर्थ के लिए 5th देखना है, प्रॉपर्टी के लिए 4 देखना है, कम्युनिकेशन के लिए 3 देखना है, एक्यूमुलेटेड वेल्थ के लिए 2 देखना है, गेन्स के लिए 11 देखना है, ट्रैवल, लॉन्ग ट्रैवल के लिए 9 देखना है, ऐसा वो लेके चलते, ठीक है। अब क्या समस्या है कि हमने मैरिज तो सेट कर ली। अब मैरिज सेट करने के बाद प्रॉपर्टी का जो कस्पल सबलॉर्ड है वो नेगेटिव बता रहा है, प्रॉपर्टी नहीं खरीदा, और वो फिर बंदा जो है 10 साल के बाद प्रॉपर्टी खरीद देता है। तो अब हमें 4th हाउस का कस्पल सबलॉर्ड वो ठीक करना पड़ेगा। 4th का मैं करता हूँ तो 9th का मिलता है, तो इट बिकम वेरी डिफिकल्ट टू प्रैक्टिकली फॉलो द सिस्टम। तो कई बार सारी जिंदगी निकल जाएगी, हम एडजस्ट ही करते रख जाएंगे, जब वो मरेगा तो पता चलेगा हाँ ये वाली। तो ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आ जाती है व्हेन वी आर यूजिंग द कस्पल सबलॉर्ड थ्योरी। ट्विंस के अंदर कन्विंसिंग तो हो जाएगी कि भाई जैसे इसकी मैरिज लेट होगी या पहले होगी या फलाना ढिगड़ा व्हाटएवर, बट प्रैक्टिकली प्रॉब्लम आती है। तो ट्विंस तक हम यही कर सकते हैं जहां पर चेंज नहीं आ रहा,
तो 10 मिनट के अंदर बच्चे पैदा हुए और 10 मिनट में वहाँ चेंज नहीं आया, तो भी हम मतलब कुछ कह नहीं पाए। एक सवाल पूछ सकता हूँ। सर जैसे प्रश्न लगन में कोई पूछता है कि मैंने भाई का क्या होगा, तुम 3 से नहीं, प्रश्न लगन को छोड़ दो। नहीं सर, मैं ऐसी पे मैं गलत है, मैंने लेट मी आंसर फर्स्ट। तो सर इसमें थर्ड हाउस से देख सकते हैं पहले बच्चे का कि जो सेकंड ब्रदर का रोटेट करता है। सर आपने कहा कि 2 ट्विन अगर बहुत आसपास पैदा हो तो हम डिफरेंस नहीं बता सकते। मैं ये पूछ रहा था, अगर पहले वाले का हाउस को थर्ड से रोटेट कर दें तो सेकंड वाले का नहीं, उससे नहीं पता, उससे क्या फिर वो थर्ड वाले का 11 में, छोटे वाले का बड़े भाई देखना तो 11 से घुमाएंगे, वो बड़े भाई का छोटा देखना तो 3 से घुमाएंगे, ठीक है ना। अब तीसरा उस नेबर का भी है, अब कौन सा नेबर है वो, तो 11th हाउस बड़े भाई का भी है और दोस्त का भी है, एसोसिएट्स का भी है। तो जैसे उसके दोस्त के बारे में क्वेश्चन आ गया तो हमने 11 से घुमा के देखा, लेकिन उसमें 4 दोस्त हैं, आप फंस गया। तो इसलिए जो है हम रिलेटिव की हॉरोस्कोप नहीं देखेंगे। सेकंड ट्विन का भी फर्स्ट से देखेंगे। वो रोटेशन से ना प्रश्न मंडी में जाते हैं। मम्मी का, डैडी का, भाई का, बहन का, दोस्त का, भाने का, नानी का, चाचे का, मासे का, हमने हॉरोस्कोप से नहीं बता सकते हैं। प्रश्न मंडी से वो नहीं पंगा लेना, मैं समझा देना, हम क्यों नहीं पंगा लेना, क्योंकि 7th हाउस इज योर वाइफ। 7th हाउस भगवान ना करे, 7th हाउस इज सेकंड वाइफ, 7th हाउस इज नानी हाउस, 4th मदर की मदर। अब इसका मतलब नानी आपकी वाइफ जैसी होगी ऐसा जरूरी तो नहीं, मतलब नेचर भी वैसी हो, एग्जैक्ट वो तो होगी नहीं, मतलब वैसी नेचर हो। फीचर्स तो हम नहीं जाते, मतलब नेचर या वो तो वो नहीं होता, पॉसिबल नहीं, जिंदगी बदल जाती है। ये करने तो वो मतलब वो थ्योरेटिकली तो ठीक है, प्रैक्टिकली आप देखोगे कॉमन सेंस से बैठते नहीं। तो इसलिए पूछ रहा था कुछ में नहीं, आप पूछ रहे हो, मैं बता रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट क्लास में करा दूंगा भाई, स्टडी बनाना सीख जाएगा, नेक्स्ट क्लास में करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। अब कहते हैं बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन, ठीक है, तो इसको कैसे करना है, काम कैसे करना है। तो हमारी लगा लो भाई तो ठीक है, आप इंटीरियर बोलिए तो कुछ नहीं आ रहा, वो 13 किया तब भी घर जाके देखा कुछ नहीं आ रहा, सब उल्टा पुल्टा। इसी को सर्च कर दीजिए। आपकी और उसको मैं कर दूंगा, मेरे को दे देना इवेंट्स, मैं कर देगा, 3-4 इवेंट कर देंगे, उनको तो लिख के देने पड़ेंगे ना, उनके जितने नहीं। कर देना। मेरा दिमाग शांत होना चाहिए। एक बच्चा दिखता है पहले तो हमारे सामने नहीं कर पाएंगे ना, हम परेशान बहुत नहीं, पहले मैं कर लेता था, अब मैं नहीं कर पाता। पहले मैं बच्चे टाइम करते रहते, मैं अपना काम करता रहता, अब मेरी कंसंट्रेशन बिगड़े। हाँ, बड़े अच्छे स्टूडेंट। मैं अपनी कमी बता रहा हूँ, मैं आपकी वो नहीं बता रहा। बच्चे तो डिस्टर्ब करेंगे किस हिसाब से देखते हैं? वो तो बाहर ही रख दिया मैंने, हाउस बाहर ही रहो, ठीक है ना। वो 5th हाउस सर डिसाइपल का, स्टूडेंट या डिसाइपल का जो हाउस है 5th हाउस। टीचर का जो है 9th हाउस है, टीचर, गुरु, प्रीचर, ठीक है, धार्मिक गुरु, प्रीचर। बताइए सवाल बताइए। मेरी एक यहाँ पे एक डेट ऑफ बर्थ है, वो एक बार लगाते हैं उसको। आपकी नहीं, मेरे एक आए थे कल परसों, तो उनको थोड़ा मेरे को कंफ्यूज हो गया। आज ही लगाते मैं हैं। बताऊं, इनका है 2809। बताए 2809 1973 है इनका। और ये 2026 टाइम है, 2026। और ये पैदा हुए इंडिया यूपी, नौतनवा, वो गोरखपुर में आता है, उसको नौतनवा ऐसे बोलते हैं। या यूपी में है ना। ठीक है, 1 मिनट मैं बोल देता हूँ फिर लगा। ठीक है, मैं 5 मिनट बोलूंगा फिर ये लगा लेंगे, 5 मिनट है, ये मैं 5 मिनट, ठीक है।
फीमेल है मेल है? ए मेल है, ये तो पक्का मेल है। पक्का मेल है। मैडम पूछ रही है इतना श्योर कैसे हो? नहीं, यहाँ पे ऐसे चीजों की बहुत एक्सपीरियंस रहती है ना लोगों को देख देख के, तो इनके पास दो दो बच्चे बड़े बड़े है तो पक्का है ना, अभी क्या बोले उससे ज्यादा। वो पाकिस्तानी था, वो क्या नाम, जॉब नाटक सा। सर रानी का हाउस 7 है तो मामा का हाउस तो 6 नहीं होता? हिलेरियस। सर एक और है नादिर करके, वो व्हीलचेयर पे बैठा और लोगों को कह रहा है कि वो मेरा कजन ऊपर गया, जरा उसे बुला दो, मैं टेलीफोन कर दो, और मतलब जब सबको रिलेट करते थे तो खड़ा हो जाता है। अब कल ही बैठे हम लोग। और तुमने अपने बाप को पहले कब देखा? वो तो जब मैं पैदा हुआ। वो तेरे को कैसे पता वो बाप है तेरा? वॉशरूम जाना है, मुझे आई है, कोई उसे केनी दे रहा है, कोई उसे डब्बा दे रहा है, मतलब पाकिस्तानी कर सकते हैं काम। हमारे पे डीजे पूजा ठीक है। वार्डर बेचर को सेल्फी मैंने ले लिया, सेल्फी मैंने ले लिया, सर पे मेरे कहा गया, सेल्फी मैं लेती जाती। इनको नेचर पूजा को बुलाए लेते हैं, इतनी बार उसको याद कर लिया, भगवान को भी याद नहीं। कमाल हो गया भाई साहब, कमाल। उसका टेबल लगाते हैं ना, फिर ये कैसे नहीं देखा, आज जाती यूट्यूब पे देखो, चेक कुछ नहीं आते हैं। बच्चे इतना माँ बाप को दूसरे तक चेक पूजा को देखो। क्या देखना? मैं एग्जांपल मैं बता रहा हूँ कैसा और कोई करेक्ट है। और उसमें ये जैसे जन्म पत्री आ गई हमारे पास, कोई आदमी आता है हमारे पास, जैसे ये हो गया 6 नवंबर 1952 2:50 है। और वो आगे हमको कहता है कि प्रोफेशनली ठीक नहीं चल रहा, बड़ा परेशान हूँ। ठीक है, तो हमें जन्म पत्री देखेंगे। जन्म पत्री देखते हैं हम, तो केतु इज गुड, वीनस इज गुड, सन इज नॉट गुड, मून इज नॉट गुड, मार्स इज गुड, राहु इज गुड, जुपिटर इज ओके, शनि इज गुड, मरकरी भी अच्छा है, तो मेजॉरिटी प्लैनेट अच्छी है। तो हम यहाँ फंस जाएंगे कि भाई उसकी प्रोफेशनली क्यों दिक्कत है, आज समझ नहीं आएगी। तो हमारे पास तरीका यही है कि भाई जैसे इसको 10 मिनट नॉर्मली इसको आगे कर दिया, ठीक है, और फिर यह 10 मिनट पीछे करके देखिए। अब जैसे टाइम था हमारा 250, तो हमने पीछे करके देखा 240, तो जन्मपत्री अच्छी ही रहती है, कोई फर्क नहीं आता। और अगर फिर और पीछे करते हैं तो भी अच्छी रहती है, तो और 10 मिनट पीछे रहते हैं तो भी अच्छी रहती है। तो फिर हम और पीछे रहना जाना छोड़ देंगे, हम आगे जाने की कोशिश करेंगे। 10 मिनट और आगे कर लिया, अब भी ठीक है, 10 मिनट और आगे कर लिया। अब ये पत्री जो है ध्यान से देखो, तो इतनी अच्छी मेरी, केतु ठीक है, वीनस ठीक है, सन खराब है, मून खराब है, मार्स ठीक है, राहु खराब है, जुपिटर को बहुत बढ़िया नहीं, शनि खराब है, मरकरी खराब है। और इस समय जो पीरियड चल रहा है वो मरकरी में शनि चल रहा है, तो अब ये लगता है थोड़ा कन्विंसिंग है, ठीक है, थोड़ा कन्विंसिंग है, बट अभी भी हम एक इवेंट के ऊपर उसको नहीं मान लेंगे। अब हम उनको कहेंगे कि ये बताओ, अब हम इसमें देखते हैं तो हमें दिखता है कि ये सर तो इजी है, अगर हम मान लेते हैं जन्म पत्री, इसमें तो मैरिज ही डिफिकल्ट नजर आ रही है, ठीक है। अगर मैरिज हुई है तो डिवोर्स हो गया, या मैरिज हुई नहीं, तो इसको ध्यान से देखोगे आप तो पाओगे कि तकरीबन सभी प्लैनेट जो है वो नेगेटिव नजर आ रहे हैं, ठीक है। तो फिर हम पूछ लेंगे, मैरिज बोलता हुई नहीं, तो फिर हम थोड़े और श्योर हो जाएंगे कि हाँ भाई ठीक है। और ऐसे अब हमें क्या करना चाहिए, जैसे 3-4 2-3 ऐसे ऑन द फेस ऑफ इट अगर इवेंट पकड़ में आ गए, तो फिर हमें क्या ट्राई करना पड़ेगा, हमें ट्राई करना पड़ेगा कि भाई हम पिछले इवेंट से उसको कभी प्रॉपर्टी खरीदी है, कभी व्हीकल खरीदा है, कभी कुछ किया, तो हम उससे पूछ लेंगे भाई प्रॉपर्टी, अब इसमें कोई प्रॉपर्टी परचेज नजर आ रही है। जैसे देखते हैं हम केतु में 411 है,
4 8 11 है, सर में 4 8 12, इसमें 4 6 8 है, तो प्रॉपर्टी परचेज नहीं है। राहु में भी नहीं है, शनि में भी 4 6 8 है, मरकरी में भी 4 6 8 है, तो प्रॉपर्टी परचेज नहीं कहीं डिस्कनेक्टेड है ना, ये जैसे हो गया ना मून में 10 11 6 फिर 4 8, तो 4 6 8 तो 5 हो गया, 10 11 9 हो गया। तो प्रॉपर्टी परचेज बोलते नहीं, प्रॉपर्टी नहीं कभी परचेज की, तो कॉन्फिडेंस बढ़ता चला जाएगा। तो हम जो है इवेंट, इसमें क्या इवेंट मैच करने के, मैरिज तो हुई नहीं तो मैच कहाँ करूँ, प्रॉपर्टी खरीदी नहीं तो मैच कहाँ करूँ ठीक है ना। लेकिन हम इवेंट को मैच करेंगे, मतलब जैसे कभी, अब इसमें हमारे कई सारे इवेंट हो सकते हैं, 12वीं के नंबर, 3rd क्लास के नंबर, 10th क्लास के नंबर, वो तो बोर्ड के होते हैं, ठीक है। मैरिज, फीमेल हो तो चाइल्ड बर्थ, प्रॉपर्टी परचेज, व्हीकल परचेज, तो हम उसको करते चले आएंगे। और ऑन द फेस ऑफ इट भी हॉरोस्कोप ठीक लगे तो ऑन द फेस ऑफ इट ये ठीक हो गया, फिर हम इवेंट मिलाएंगे। तो मतलब मिलाने का तरीका मतलब यही है, मतलब जो पत्री अब करेक्ट करने का मेथड है। पहले बड़ा टफ था क्योंकि हम इस तरह से 10-10 मिनट 5 मिनट आगे बढ़ा नहीं सकते थे, हमें हॉरोस्कोप्स बनाने पड़ते थे बार बार हाथ से, तो वो बड़ा टफ वाला सिस्टम था। अब तो बस फास्ट हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले दूसरा एक मेथड हुआ करता, वो यूज करते थे। अब कोई मेरे को लगता नहीं पढ़ाने की जरूरत है, आप बोलो तो हम पढ़ा दें। नहीं टाइम इज मनी, मतलब उसे करेक्ट हो जाता है। मेथड तो सेम है, मेथड तो एक लेट मी कंप्लीट। ये हम तब मेथड यूज कर रहे हैं जब आदमी हमारे पास आया और उसको श्योर है कि मेरा टाइम ओवर ठीक है, ठीक है। दूसरे टाइप का आदमी ये आएगा, मतलब ये आदमी जो कह रहा है, जो श्योर है, उसका टाइम ओवर बिल्कुल करेक्ट हो ये जरूरी नहीं होता, क्योंकि ये वर्गो असेंडेंट की जन्मपत्री है। और जब पराशी ज्योतिष वाले प्रयोग करते हैं जन्मपत्रियों को, मतलब देखते हैं, तो वो बस इसी से देख के बस अपना काम कर लेते हैं। दशमेश जो है वो तीसरे भाव में, तृतीयेश जो है मंगल वो चौथे में चला गया, और चौथे भाव का स्वामी 8वें में चला गया। तो तुम्हें थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम तो प्रोफेशन में आएंगे, डिस्पोजिट ठीक है। फिर जो लाभेश है वो दशम में चला गया, नहीं लाभ तो होगा ही होगा, वो नॉर्मली यही देखते हैं इससे ज्यादा। तो डिग्री ऑफ द असेंडेंट डजंट मेक मच ऑफ अ डिफरेंस। हमारे केस के अंदर चरित्र बदलने से सारा गेम बदल जाता है। गेम का मतलब बीते नक्षत्र सब लौट के आगे जो हाउसेज होंगे वो चेंज हो जाते हैं, और जमीन आसमान का कई बार फर्क हो जाता है, जैसा इस केस में हो गया। तो वापस आ जाते हैं कि या तो वो आएगा बोलेगा मेरी जन्मपत्री में फर्क हो सकता है थोड़ा सा, मतलब मैं 5 से 6 के बीच में पैदा हूँ, या यूं बोलेगा 5:30 के आसपास पैदा हूँ, या वो बोलेगा कि मेरा यही टाइम है, 2:50 इज माई टाइम। वो नहीं बता रहा कि उसको कोई डाउट नहीं है। लेकिन अगर इवेंट नहीं मैच कर रहे, उसका रीजन मैंने बता दिया, तो हमें ऐसी वाली जन्म पत्रियों में जो ये बता रहा है 5:30 के आसपास है या 5 से 6 है, तो हम और इस वाली में भी यही मेथड है, ट्रायल एंड एरर करके देखना पड़ेगा। सर सारे इवेंट्स मैच हो गए, मतलब जो भी सपोज कीजिए 8-10 आपको लाख देंगे, हाँ इवेंट मैच हो गए, मैरिज, चाइल्ड बर्थ, प्रॉपर्टी, नो इवेंट है जो मैंने बच्चों के केस में कैसे, डेथ नहीं है, बच्चों के केस में कैसे, एजुकेशन एंड नंबर्स, एजुकेशन एंड नंबर्स, अब बच्चों की एजुकेशन है, हेल्थ बस, या कोई लॉन्ग ट्रैवल मतलब जैसे वो ध्यान दीजिए। इवेंट कंप्लीट कर लेंगे। अब कई बार ऐसा होगा वो बोलेंगे कि जो मेरी जो बर्थ है वो सवेरे का है, उसमें मेथड जो है वो मतलब फास्ट वाला डिफरेंट हो जाता है। वो बोल रहा है कि भाई मैं तब पैदा हुआ था जी, मम्मी जो है वो 11 बजे गई थी हॉस्पिटल
और पापा जी सुबह 7 बजे आए थे, बोले भी बेटी हुई है। अब इसका मतलब ये हो गया कि हमें 12 बजे से 6 बजे तक का देखना, क्योंकि पापा जी 7 बजे आए तो बच्चा हो गया तो आया ना, तो 6 बजे तक तो हो गया होगा, ठीक है। तो 11 बजे मम्मी गई, आधे घंटे में चली गई, होता आधे घंटे में, घंटे बाद हो गया हो। हेलो, हाँ जी, कौन सा लोग? हाँ, वो मेरे पास है, एलेक्स, मेरे पास पड़ा हुआ है, सेफ नहीं मिल रहा। तो तेरा बर्थडे आज अच्छा ठीक है, मैं पढ़ा रहा हूँ, फिर मैं बाद में पैसे बीवी हो सकती है, कौन हो सकता है, बीवी हो सकती है, बेटी तो शाम को डांटेगी, बेटी शाम को डांटेगी, बेटी शाम को डांटती, सवेरे उठती नहीं है ना। ठीक है मंजू, ठीक है, ओके, थैंक यू। वो ना बीवी बीवी जो सवेरे उठ जाती है वो सवेरे डांटती है, बेटी सवेरे लेट उठती है, 12 बजे के बाद। जब मेरा लंच हो रहा होता है, मेरी डॉटर का ब्रेकफास्ट हो रहा होता है, तो आगे पढ़ाई करते हैं, मैं अच्छा पढ़ाऊंगा। हाँ सर 1 मिनट की डांट पड़ी क्यों है? वो इंश्योरेंस के पैसे दिए होंगे शर्मा जी को, तो जो आते हैं शर्मा जी है ना, इंश्योरेंस के पैसे शर्मा जी ने मेरे को दे दिया, अभी रसीद है, ये आप रख लो, घर में दे देना मेरे को, मैंने दिए हैं रात को। तो उस बार ही डांट पड़ रही है, अभी तुम मेरे सामान पर ध्यान नहीं रखते, फिर वो स्लिप तुम घुमा दोगे, तो तुम पढ़ने वाली डांट, बेचारी है तो सच्ची, और वो भी इंश्योरेंस, बेचारी सच्ची है, बोले मरेगी तो इंश्योरेंस मिली मुझे, लड़ी है रही, इडियट, लड़ी है रही है, बताओ। देखो पिक्चर दुबई कितना सोचते ना आपका भला कितना। सर आप किधर रहते हैं? घर में एरिया एरिया यही नियर बाय, नियर बाय हाँ नियर बाय 3 किलोमीटर पढ़ाई का। अच्छा है, ये पढ़ाई कर लो, है ना, डांट तो मैंने बोले हुए तो रोज के इसमें तो बोले नई चीज है, वो तो कमाल करती है, खाते रहने, हम तो खाते रहे, चलो पढ़ाई कर अच्छा वो गुस्सा इसी और बात कर रहा, आज उसका बर्थडे है तो कल बोलते बर्थडे पे क्या मैं तेरे साल पे कम हो रहा, मैं तो दुख में हूँ, तेरा 1 और साल कम हो गया, मैं तो दुख में हूँ, तू कैसी बातें कर रही है। चलो वापस आते, अब जैसे ये हम कहते हैं मॉर्निंग में हुआ, वो अगर हमारे पास ऐसे कहते हैं मॉर्निंग हुआ, या वो ये बोलते हैं कि मेरे पास डेट ऑफ बर्थ है, टाइम ऑफ बर्थ नहीं है, आपको खुद कैलकुलेट कर, फिर काम लंबा हो जाता है, फिर हम ये ट्रायल एंड एरर मेथड से नहीं कर सकते कि भाई हम 12 बजे से 6 नवंबर को 12 बजे से शुरू हो जाए, जैसे 12 बजे से शुरू हो जाए और हर 10 मिनट के देखते रहे, तो ये फिर टायरिंग हो जाता है। तो उसका थोड़ा सा एक हल्का सा फास्ट मेथड है, अगर आप बोलो तो मैं पकड़ कर एक्स्ट्रा है, अगर ना कुछ एक्स्ट्रा है तो पूरी तरह
तो उसमें क्या करते हैं ना, ये मैंने रूलिंग प्लान पढ़ाए थे आपको, तो यही यूज करते हैं उसको। मैंने रूलिंग प्लान से आपको पढ़ाते हैं, ठीक है। तो हम ये यूज करते हैं रूलिंग प्लान में। पहला होता है डे लॉट, जैसे आज अगर हम निकाल रहे हैं तो आज क्या डे है, सैटरडे। दूसरा हो गया आज का टाइम लगाना पड़ेगा हमें, क्या टाइम है, टाइम क्या, मेरे को पीवी का बर्थडे पता 11 बजे कितना टाइम, आज है बर्थडे। हाँ तभी तो मिठाई खिलाए थे। बंदा आया हमारे पास, तो हमने अभी का जो है रूलिंग प्लान लगाया, है ना। एक तो मैंने अपना स्टूडेंट देखा था, वो ना वाइफ का जो फोन है वो सारे दिन में वो कर देता था, ब्लॉक कर देता था, फिर रात को शाम को खोलता था, तो तब मैंने अनब्लॉक कर दिया। कमाल कर दिया। अच्छा, इस टाइम का हम निकालेंगे डे लॉट, मून साइन लॉट, हाँ मून नक्षत्र लॉट, असेंडेंट। इस टाइम का हम हॉरोस्कोप बनाएंगे, ठीक है। डे लॉट सैटरडे, ये सैटरडे हो गया, इस समय का हॉरोस्कोप बनाएंगे। तो हमने नोट कर लिया 11:25 का हमने करना है, हम 5 मिनट बाद भी करें तो टाइम वही रहना ना 11 बजे। जैसे वो आया उसका टाइम करना ना, जैसे उसने जो क्वेश्चन किया आया हुआ तो था, कोई और आदमी बैठा हो, जब उसने अपना क्वेश्चन किया हमने आप करेक्ट करना है तो तभी। करेक्ट तो हम अब कर रहे हैं, पर टाइम तो भी बच्चे देखा है, तो 3-4 मिनट देख रहे हैं। मैडम जब काम करना शुरू किया 32 तक, वो भी ना करेंगे। काम जब से शुरू किया ना, काम करने में कुछ भी कर सकते हो। कपड़े धोने पहले कपड़े उठाओ या साबुन उठाओ, मैं इसको क्वेश्चन नहीं समझ पाई, जैसे ही वो क्लाइंट आता है हमसे क्वेश्चन पूछ करता है और हमने टाइम नोट कर लिया, बस चाहे हम शुरू कर। बीच में 2-4 मिनट इधर उधर टाइम वेस्ट भी हो जाता है ना कई बार, कि चलो कोई और आगे उससे बात करिए, और उसका टाइम हमने नोट कर रखा तो हम उसी टाइम पे ही करेंगे। मैडम उसने बोला कि मैं तो टाइम ऑफ बर्थ नहीं बता, अब आपने काम करना शुरू किया, अब काम करना शुरू किया तो मैंने लिखा रूलिंग प्लान, अब फोन आ गया, तो जब मैंने रूलिंग प्लान लिखा तो वही टाइम है, बीच में फोन आ गया, बीच में अब वाइफ ने डांट दिया, अब तो खानी पड़ेगी ना डांट, अब ये तो ना क्या मैंने डांट खाया, रूलिंग प्लान लग गया, मैं तेरी माँ दे। अब इस समय पे लियो असेंडेंट चल रहा है, बाहर ही गरज की और घर की गरज की, बाहर तो बोलते हैं, बाहर अंदर क्या में तो फोन क्या फायदा, वहां कभी भी अस्त्र नहीं निकालना जहां पर हार हो। जैसे मीरा कुमार को इन्होंने फील्ड कर लिया ना राष्ट्रपति पद के लिए, फायदा क्या, हारना तो है, लड़ाई क्यों करो, खेलो तो बांग्लादेश के साथ ही खेलो, क्यों खेलना ऑस्ट्रेलिया के साथ। बेटी और बेटे और बीवी इनसे बहस नहीं करनी, बस मून साइन, माइनॉरिटी में चली जाते हैं, घर में मेजॉरिटी में वैसे बेटी थी नहीं करते तभी डांट रही है, वो तो सपोर्टिव होगी, एवरी डॉटर इज अ बिग टाइम सपोर्टर ऑफ फादर। पापा मम्मी को झेलते कैसे, मुझे ही कैसे आगे का। अच्छा ये हमारा बन गया सैटर्न मरकरी राहु शनि, हमारा रूलिंग प्लान है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, ये 4 रूलिंग प्लान आ गए हमारे। हम ये सपोज करके चल रहे हैं कि 12 बजे से 6 बजे तक का बर्थ, डिपेंडिंग अपॉन द इंफॉर्मेशन गिवन बाय द पर्सन। तो इसका मतलब यह है कि इसका या तो कैप्रिकॉन असेंडेंट है, या एक्वेरियस असेंडेंट है, या जेमिनी है, या वर्गो है, या ओके, ठीक है। राहु को काउंट नहीं करेंगे, राहु का असेंडेंट हाँ, ये वो होता है है, ही नहीं। ठीक है।
अब कैप्रिकॉर्न जो होता है उसके अंदर 3 नक्षत्र होते हैं, सन, मून, मार्स। सन, मून, मार्स। एक्वेरियस में भी 3 होते हैं, मार्स, राहु, जुपिटर। जेमिनी में भी वही होते हैं, मार्स, राहु, जुपिटर। वर्गो में होते हैं सन, मून, मार्स। और लियो में होते हैं केतु, वीनस। ये मतलब आप देख भी सकते हो, जनरल याद हो तो जनरल कॉमन सेंस भी है, ठीक है। अब हम इस समय का 12 बजे का जो बर्थ डेट है वो दैट इज 6 नवंबर 1952, 00 आवर्स की हॉरोस्कोप बनाई। 00 आवर्स की हॉरोस्कोप बनाई। सेकंड में 2 ही उसके नक्षत्र है, वो तो आप मैंने वैसे ही बता दिया, अभी हम बाद में बात करेंगे, उसको छोड़ दो नक्षत्रों को, आपके लिए मुश्किल हो रही है, छोड़ दो। ये आप उसमें देख सकते हो, टेबल में देख सकते हो, कोई जरूरी नहीं है कि याद रखना है, बड़े बस असेंडेंट ही पकड़ लो, ये समझना कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, जेमिनी, वर्गो, लियो, बस, ठीक है। अब 12 बजे का हॉरोस्कोप लगा के देखते हैं कि उस समय पे असेंडेंट क्या चल रहा है। अगर उस समय पे जैसे एक्वेरियस चल रहा है तो लियो तो फिर 12 घंटे बाद ही आएगा, तो लियो वैसे ही बाहर हो जाएगा, वहां बात ही कर लेंगे, अभी क्लियर हो जाएगी, अभी देख लेंगे क्या आता है। वर्गो बाद में आता मतलब ऐसा नहीं, 12 बजे से 6 बजे तक 4 ही असेंडेंट हो सकते हैं मैक्सिमम, ठीक है ना। और लियो और एक्वेरियस में तो बहुत फर्क है, अगर लियो होगा तो कैप्रिकॉर्न एक्वेरियस नहीं हो सकता, और कैप्रिकॉर्न एक्वेरियस होगा तो फिर लियो वर्गो नहीं हो सकते, जेमिनी भी नहीं होगा, तो अभी क्लियर हो जाएगी, इससे बड़ा फास्ट हो जाएगा काम। ये हमने तूने डाल दिया, पत्री बना दी। अब इसमें पत्री बना दी 6 नवंबर 1952, 0043 आवर्स। तो इस समय पे असेंडेंट क्या आ रहा है, असेंडेंट आ रहा है कैंसर, ठीक है ना। तो कैंसर वन ऑफ द रूलिंग प्लैनेट नहीं है, तो कैंसर तो असेंडेंट हो ही नहीं सकता, बात खत्म, ठीक है। अब 6 बजे तक देख लेते हैं कौन कौन से असेंडेंट हो जाएंगे। आइदर लियो, वर्गो या मैक्सिमम लिब्रा। लिब्रा हो नहीं सकता, वीनस इज नॉट वन ऑफ द रूलिंग प्लैनेट, तो 2 ही बचते हैं, लियो और वर्गो। एक्वेरियस, कैप्रिकॉर्न हो नहीं सकते क्योंकि वो 12 घंटे बाद ही होंगे तकरीबन, है ना। तो अब लियो आ गया, तो लियो में जो है केतु, वीनस और सन। लियो में 3 नक्षत्र है, केतु, वीनस और सन। और जो वर्गो में है सन, मून एंड मार्स, ठीक है ना। तो मून मार्स इसमें है नहीं, तो इस सन दोनों में है, तो सन ही होगा, है ना। तो हम पहले लियो में चले जाएंगे, लियो में चले जाएंगे और सन को पकड़ेंगे, ये सन आ गया, सन नक्षत्र। और यहाँ पर हम चेक करेंगे
ठीक है ना। अब वो बता रहा है कि मैं तो गरीबी है, मर गया, तबाह हो गया। अब वो वाली सिचुएशन तो यहाँ को नजर नहीं आ रही, गरीबी गरीबी तो, है ना, ऐसा कोई नजर नहीं आ रहा। अब हम 10 मिनट और आगे निकल गए, अब ये 6-8 वगैरह आ गए। अब ये वर्ग हो गया, वर्गों में सन, तो यही इसका वर्गों में सन का जो नक्षत्र है दैट इज फ्रॉम 0 डिग्री टू 10 डिग्री। इसी के अंदर अब हमें एडजस्ट करना है, बस इसी में एडजस्ट होता है। तो दैट इज द फास्ट ट्रैक मेथड। अब ये तो है कि मॉर्निंग का हमको पता है, अब वो कहता बिल्कुल नहीं पता, फिर हमारे लिए काम बहुत लंबा हो गया। फिर या तो फिर अब है या फिर 12 घंटे बाद, या तो हमें दोनों ही चेक करने पड़ेंगे, या तो ये है या फिर एक्वेरियस और कैप्रिकॉर्न। तो एक्वेरियस कैप्रिकॉर्न में भी वो सन है, बस मैं उसको क्लियर कर देता हूँ आपको। एक्वेरियस में क्या होगा, बड़ा सिंपल हो जाएगा कि एक्वेरियस जो सॉरी भाई, अगर वो नहीं बताता कि मैं सवेरे पैदा हूँ या रात को पैदा हूँ, तो या तो यही है वर्गो सन या लियो सन, इतना ही, ठीक है ना। और या फिर वो कैप्रिकॉर्न में मून नहीं हो सकता, मार्स नहीं हो सकता, राहु नहीं हो सकता, हाँ राहु हो सकता। तो फिर यही बचते ये तो हमारा काम लंबा हो गया। ऑप्शंस हमारे पास ऑप्शंस ज्यादा देखने पड़ेंगे। जो आया है उसी पर्टिकुलर काम के लिए क्वेश्चन कुंडली लगाने होते हैं। किसी के अगर जन्म बंदी सेट करनी है तो बात हम तुम्हारा टॉपिक क्वेश्चन तो ये हो गई ना, प्रेजेंट टाइम के रूलिंग प्लैनेट की तो निकाले आपने, तो वही रूलिंग प्लैनेट कुछ कह रही है, आप किसी कुछ कह रहे हो, जना नहीं डाल के मैं बात सुनो। कौन गलत करोगे तो गाड़ी लेकिन हम अपने रिश्तेदारों को नहीं करवाएंगे, अपना भी नहीं कर पाते, अपने काम ही रिश्तेदारों का तो सर कैसे सेटिस्फाइड है, शादी ब्याह में आते हैं तो कौन से फुफड़ जो है वो सेटिस्फाइड है। करो देखो, अब मैंने अपनी बेटी का चेक करो, फुफड़ तो कभी भी सेटिस्फाइड तो कंफ्यूज हो गई, टाइम बीजा फुफड़ को तो सेटिस्फाई करना वैसे मुश्किल। वही ना। सर जैसे मेरे बेटे का मंथली में 4.911 आ रहा है, बहुत अच्छा है। 11 देखने को 11 देखने, तो उसके मार्क्स तो इतने अच्छे नहीं आए थे 12th में, बीए में भी नहीं आए थे, बट हाँ एडमिशन थ्रू सब कितने नंबर आए? 78 12th में थे, बट एडमिशन हो गया डीयू में, और दैट टू इन इकोनॉमिक्स ऑनर्स, ठीक है। और सेकेंड ईयर में, फर्स्ट ईयर में तो मैंने ध्यान रखा, सेकेंड ईयर में मैंने तो बड़ा होगा पढ़ लेगा, मतलब वी डिडंट क्लियर टू एग्जाम, मतलब दिया ही नहीं, मस्ती मारी उसने, अच्छे से काटी, फिर भी एग्जाम नहीं दिए। हाँ नहीं दिए एग्जाम, नहीं दिए, और डीओ में होता रहता है सर, तब वो नहीं था ना सर, ये सेमेस्टर वाइज वाला, सेमेस्टर सिस्टम तो बाद में स्टार्ट हुआ। फिर हम मुझसे अच्छे से खाई उसने डांट, फिर नंबर स्कोर किए, तो ऐसा वैसे थ्रू है देखे तो मर्करी कुछ ऐसे डिनाई नहीं, बट नंबर कहीं नहीं मुझे दिख रहे, और पढ़ाई भी चल रही है, और नंबर तो एक ग्रेड होना चाहिए, वो नहीं है, लेकिन एक ग्रेड। हाँ हेलो, मैं तो अपने बच्चों से देख के बता पाऊंगी ना किसी को, मैं अगर किसी को फोन नहीं देख बहुत अच्छा है, वो तो नंबर तो है नहीं हमारा। एडमिशन लेना आसान काम नहीं है, इसको इवनिंग में एडमिशन मिला, ठीक है, उसके बाद में इसको मॉर्निंग में करवाया, अपने आप से एफर्ट किए, बट वही मैं कह रही, फिर इसको पढ़ने की इतनी लगन लगी कि वो क्लियर अभी वहां से चेन्नई से अपना कैंपस प्लेसमेंट लेकर आया, अच्छी कंपनी, सब अच्छा है, बट अब जो है फिर वही हम उसको कह रहे पढ़ो, तो अब मेरा मन नहीं, बट पढ़ाई की मुझे पढ़ेगा तो जॉब कर, क्या है 25 साल हो गया तो पूरा नहीं पढ़ेगा सर, सारे घर के सब डॉक्टर हैं, इसको बनना पड़ेगा, एजुकेशन वाले डॉक्टर हैं, साल बाद पढ़वा देना, कोई
आज ही आ रहा है। अभी उसके 3 बारह तो नहीं चल रहा ना, उसके 3 बारह 11 सिर्फ ठीक फ्री है का भी ना, तो बिना कॉन्सेप्ट आ बड़े सकता है कि मोटिव इंसान कह रहा है कि एक साल नहीं पढ़ना। मैडम कौन से इकोनॉमिक्स ऑनर्स किया, फिर उसने क्या किया? मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स में कोर्स में टॉप कर गया, उसमें टॉप कर गया, मतलब मास्टर्स में, अच्छा तो मास्टर्स में वो आपको ग्रेजुएशन ग्रेजुएशन में बता तो रही छोले का मतलब नंबर आ गए, बट 1 साल जो उसने नहीं पढ़ाई की ना, जो मैंने ध्यान नहीं नंबर आ दिया, गए। नहीं, उस साल नहीं आ सर। आप वो I'm तो not करो, happy. वो तो उसकी लाइफ में हो रहा है, तो आपने उसके टैली तो किया, थोड़ी तो और टैली उसको नहीं हो रहा। नॉट हैप्पी वाली और चेक कर। आप क्यों नहीं खुश हैं? नहीं सर, ये बोल रहे हैं 4 9 11 उसमें 1 ग्रेड था। एक मिनट, तो ये और उसको लगा लेते हैं, फिर इनकी मैडम के बेटे का और हाँ, उसको। आप लगाइए इसमें मेरे एक मिनट, तो इनके लगा लेते हैं फिर। सर इसमें एक सवाल, जब हमने 12 बजे रात को लगाया कैंसर आया तो पता चल गया कि लियो या वर्गो हो सकती है, और लियो और वर्गो में दोनों में सन क्या है, तो हमने लियो से स्टार्ट किया। वैसे ही वर्गों से भी कर सकते हैं। कहीं से तो शुरू करेंगे, वो नॉर्मली है 1 2 3 4 5 ही करेंगे। उसके बाद फिर उसने कहा कि करियर अच्छा नहीं चल रहा, उसमें अच्छा लगा, हम आगे बात हाँ बस मतलब हमारे से 2 ऑप्शन थी, लियो और वर्गो वाली। जो बुरी वाली थी हमने वो अपनी वो कर देखा, पूरी वाली नहीं करी हमने, कोई भी कर, टाइम अच्छा नहीं चल रहा हमने था। कोई भी कर। नहीं पर एक्चुअली में तो हम वर्गो में पहुंच गए थे, हम उसका टाइम अच्छा नहीं चला। हाँ उसका टाइम अच्छा नहीं कर रहा, तो फिर हमने वही वाली मान ली। सर उस हाँ इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि जब हम वो टाइम नोट कर रहे हैं तो हम उनसे ये भी पूछ सकते हैं कि मैरिज की डेट या हाँ। आपका उस वो भी मैच उसी पीरियड में कर लें। हाँ वो जो तो हम करनी निकाल पड़ेगी, रहे हैं, वो तो वो कंपल्सन करनी प्रोसेस है बेटा, वो करना ही पड़ेगा। करना पड़ेगा। कई बार तो 15 मिनट में होता है, कई बार घंटा लग जाता है। वो बैंड बज इतनी बड़ी जबरदस्त जबरदस्त वाली, घंटों टाइम लग जाता अच्छा है। अगर वो भूल जाता है तो मुश्किल होगा। सर हमने लिखा हुआ नाम लिखा हुआ हाँ बताओ। सर ये है 28/9/1973। ये जो आपने गोरखपुर वाले हैं किसका सर समय देखना 28 28/9/73 हाँ जी हाँ जी 2026 20 गोरखपुर मेल गोरखपुर इंडिया मेल। मेला। ये नौतनवा उसका सिटी का नाम है, आई डोंट नो, तलवा गोरखपुर में आता है ऐसा बोलते हैं। नहीं, गोरखपुर इतने बड़ी जगह थी ना अभी। ठीक है फिर। योगी जी योगी जी के जाने से बड़ी घूमना जाएगी, वो तो एक ही है। नहीं सर बहुत बड़ा ऐसा कुछ नहीं है सर जिंदगी में बहुत बड़ा। हाँ, क्या इसमें परेशानी है बताया? मैंने लगा दी पत्री यार, अब बता क्या कह रहा था। बता भाई। Saturn is good. सर ये मेरा वो हो गया था, म्यूट हो गया था सर। अच्छा अच्छा हाँ बताया। ये इंजीनियर है ये भाई साहब। हम्म, अभी इनको अभी वर्ल्ड टूर कर रहे हैं। लास्ट मंथ एशिया पूरा जाके आए थे, अभी अफ्रीका और वो साउथ अमेरिका जा रहे हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए। तो कोई 3-4 आदमी पार्टनर रख के वो ट्राई कर रहे हैं कि बिजनेस करूं, तो इनका इन्वेस्टमेंट भी बहुत सारा होगा, अबाउट $millions। सो इनको पता नहीं अभी इनका ये कुंडली है ना थोड़ा अजीब सा है, क्योंकि कहीं पे जो 11-12 सब कुछ लगे हुए है, दूसरी साइड पे कुछ नहीं है, फिर तीसरी में अच्छा है, चौथी में कुछ नहीं है। आई डोंट नो। देख लेते हैं पहले यही पत्री को जैसे आपने दिया हम वैसे ट्राई करते हैं चलाने के। एक मिनट देख लेते हैं। जैसे केतु है, एक करके दे देंगे 2 3 6 10 11 2 8 9 10 11 12 8 9 12। तो केतु खराब हो गया, नीचे 8 12 ठीक है। वीनस बहुत खराब है, सन मिक्स है ठीक है। सर 8 12 नीचे आ रहे हैं ना 6 8 12 ऐसे।
हाँ, तो मैंने क्या बोला? वीनस खराब? हमारी बिल्कुल सबसे खराब। खराब है। खराब ही बोला। मैंने क्या बोला? खराब हमें चलो मिक्स आपको मिक्स क्यों ख्याल लग रहा है मैंने खराब बोला? मैंने बोला मून जो है वो भी मिक्स है, वो मिक्स है, सन मिक्स है, बहुत अच्छे नहीं है। मार्स खराब है, राहु खराब है, जुपिटर खराब है, शनि बहुत अच्छा है, मरकरी खराब है। तो हमें तो एक ही प्लैनेट अच्छा लग रहा है इसके अंदर। शनि और शनि का ही टाइम चल रहा है ना। वो ठीक है, शनि का टाइम चल रहा है वो तो ठीक है, लेकिन जब इतनी बड़ी बात $1 मिलियन की बात कर रहे हो आप, 2007 से शनि चल रहा है, तो $1 मिलियन वाली बात, मतलब बुकिंग तो सारी खराब ही गई है। 9 में से 4-5 प्लैनेट खराब है, 2-3 प्लैनेट वो ढीले माटे से हैं, मिक्स से, एक ही अच्छा हुआ ना। तो इसमें तो मेजोरिटी प्लैनेट अच्छे होने चाहिए जब हम $1 मिलियन की बात करें। बाद में नुकसान हो जाए, फायदा हो जाए, बात अलग है। 9-12 बहुत है, ट्रैवलिंग ट्रूवलिंग तो खूब नजर आ रही है, वो तो ठीक है, लेकिन एशिया उशिया ऐसा घूम रहा है तो कुछ तो पैसा होना चाहिए। तो वही है कि हम थोड़ा इसको, जैसे वो ट्रायल एंड एरर मेथड है जी, इसको हमने वो मैंने पूछा भी था कि इनकी टाइम कैसे हुआ। ये इन्होंने बोला कि ये उनके जो मदर के वहाँ मायके में पैदा हुए थे, और वो लोग बहुत, ये मारवाड़ी है ना, तो वो लोग बहुत सचेत लोग हैं, तो उनको बहुत एक्यूरेट लिखवाया था। इन्होंने मेरे को वो भेजा भी था कि वो जो उनके फादर ने इंडिया से भेजा वो वाला ही भेजा था। तो वो बोलते हैं कि टाइम मोस्ट एक्यूरेट होगा, ऐसा बोलते हैं। आई डोंट नो, ठीक है, मैं वो पूछा भी था उनको। कोई बात नहीं। अब हमने इसको 10 मिनट 20 मिनट इसको आगे किया, जैसे पहले हमने पीछे किया था तो नहीं, अब हमने जैसे इसको 15 मिनट आगे किया, तो हम देखते हैं केतु जो है वो पॉजिटिव है, वीनस खराब है, सन पॉजिटिव हो गया, मून बहुत पॉजिटिव हो गया, मार्स खराब है, राहु पॉजिटिव है, जुपिटर ठीक है, सैटर्न एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, मरकरी ठीक नहीं है। तो ये वाली पत्री होनी चाहिए जैसे बता। अब 6-8 नीचे तक आना है तो 10-11 सिंगल हो गया, 10-11 दो बार हो गया, ऊपर से 6-11 सपोर्ट करेगा। नहीं 10-11 अब इसको जो है मून जो है 4-6 है, बताओ ये अच्छा है या नहीं खराब? प्लैनेट को पकड़ो पहले, ठीक है ना। राहु, अब मून को मत देखो, राहु 2, 8, 9, 10, 11 बहुत बढ़िया होगा, और नीचे 2, 8, 9, 10, 11 बहुत बढ़िया होगा। अब बताओ कैसा है मून? एक मिनट, कंफ्यूजन नहीं करेंगे ना, क्यों नहीं करेंगे? लोन्स लेगा, लेकिन ही विल बी अर्निंग अ लॉट। जितने लोन लेगा उतने पैसे कमाएगा, दवा लेगा और ये 4 गुने करेगा, उसको 4 गुने कर लेगा वैसे, ठीक है ना। जब 6-8 यहाँ पर वीक पड़ गया, 10-11 देखो 4 बार है, 6-8 3 बार है, अगर उस तरीके से भी देखो आप, ठीक है ना, तो ये स्ट्रॉन्ग होगा। अब ये पत्री अच्छी होगी। अब हम कह सकते हैं सैटर्न केतु बहुत बढ़िया, सैटर्न बहुत बढ़िया, सैटर्न सन भी अच्छा, सैटर्न वीनस इतना अच्छा नहीं है, और सैटर्न सन अच्छा, सैटर्न मून अच्छा। अब ट्रेवलिंग देखते हैं, जैसे केतु 3-9, वीनस 3-9, राहु 3-9, और मरकरी में 3-12, तो ट्रेवलिंग भी है, ठीक है। एक मैंने चीज आपको और बताई थी, अगर आपको याद हो, मैंने 7 बताया था आपको, चेंज ऑफ नहीं वो चेंज जो हम जा रहे हैं तो चेंज नहीं नहीं, मतलब ट्रैवलिंग के लिए नहीं, मैं न्यूमरोलॉजी का बताया। वो तो अच्छे ही होता है। नहीं मैडम, ऊपर है डेट ऑफ बर्थ देखो, वो 73-70s वाले जो 7 जो है, तो ये 7 जो है, ये यहाँ इसके जितने 3 लोग आ रहा है, ये इसमें और पेट्रोल लग जाएगा, मतलब कहने का मतलब। तो जिसका 7 नहीं है उसके 3-9 है, वो भी ट्रेवलिंग देगी, यानी कि वो ट्रेवलिंग देगी, इसको तो बिल्कुल ही आग लग जाएगी, मतलब पेट्रोल लग जाएगा पीछे एकदम से। कहीं भी हो मैडम, दिखना चाहिए, साथ में दिखना, कहीं भी दिख जाए वो, ठीक है। तो अब ये ठीक है। अब जैसे सैटर्न सन, सैटर्न मून, सैटर्न राहु, ठीक है, जुपिटर भी इतना माड़ा नहीं है, मार्स ठीक नहीं है, तो दैट मींस ही इज गोइंग टू अर्न अ लॉट, ये मोटे पैसे कमाएगा। और सैटर्न की जो है 2026 तक इसकी बढ़िया, मरकरी में लफड़ा है, लोचा है। अब एजुकेशन भी देखते हैं, तो ये एजुकेशन अच्छी बता रहा है, ठीक है। एजुकेशन अच्छी है। 7 बार जो मरकरी आएगा तो पार्टनर इसको
तो तब की देखेंगे, तब तो बात की बात, जब मरकरी होगा तो सब कुछ समस्याएं होंगी, सारी समस्याएं नहीं। अभी शनि की दशा में प्रोग्रेस ही किया, आगे भी प्रोग्रेस करेगा, इसमें थोड़ा बहुत तो टाइम ऊपर नीचे होगा। अब ये जो होता है ना यार, जो लोग कहते हैं कि जी टाइम ठीक है, तो ज्यादा भिड़ना नहीं है, अपने आप सेट करके नीचे चुप करके अपना काम कर दिया, भिड़ना नहीं उससे, क्योंकि उसने 25 जोशियों को पहले दिखाया, वो 25 जोशी सारे वही बता रहे हैं यही टाइम है जी, हमें नहीं ठीक लगेगा। अब वो 25 जोशी ज्यादा समझदार होते ही हैं, मेजोरिटी होगी ना, तो आदमी को लगेगा नहीं कि आप बात ठीक कर रहे हैं। सर अगर हमारे 26 जुलाई को 91 5:45 PM दिल्ली। अब पत्री देख लेते हैं इसको, ठीक है। अब केतु है, केतु ये हो गया 1 2 6 7, हमें एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, ठीक है। तो 1 2 6 7 8 9 11 2 3 5 10 1 8 11 12। सर अब मेरे को भी दिखेगा वो? अच्छा नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा है। नहीं यार तू, अच्छा पॉज हो गया यार, एक मिनट ठहरे, रिव्यू कहाँ लिखा? सर इसके येलो के ऊपर ये ऊपर थोड़ा सा ऊपर, हाँ हाँ रिव्यू, हाँ अब ठीक है, अब आ गया, ये सही है। ठीक है। अब केतु जो है वो देखते हैं 1 2 6 7 8 9 11 2 3 5 10 1 8 11, ठीक है ना। तो अब इसमें हमने ये कहा था कि अगर 6 8 12 वगैरह होते हैं और 5 11 वगैरह हो तो वो अच्छे ही होते, ठीक है ना। तो जैसे यहाँ पर 2 11 2 9 11 6 है, तो ये बुरा नहीं है। 2 3 5 10 है तो अच्छा ही है। 1 8 11 12 ये खराब हो गया, लेकिन ऊपर जब तक 5 11 आ रहा है तो कोई समस्या नहीं है। और साथ में इसमें 3 8 12 भी है, नो इंक्लिनेशन फॉर एजुकेशन। 3 6 8 भी है, नो इंक्लिनेशन फॉर एजुकेशन। डिप्रेशन 2 1 6 8 भी है, और 8 12 मतलब गुस्सा भी है, मतलब सभी कुछ है, गुस्सा, प्यार, डिप्रेशन, नो इंक्लिनेशन फॉर एजुकेशन, गुड एजुकेशन, ठीक है। तो केतु ये हो गया, धक्का देते रहे तो पड़ता रहा, धक्का जरा सा हिला, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी वाली बात। अब आ जाते हैं वीनस पे, 1 8 11 12 1 2 6 7, ये खराब हो गया, लेकिन नीचे 2 3 5 10 है तो सपोर्ट मिल गई। 3 4 1 मिनट मैडम छो ना, तुम पढ़ाते ले बच्चों को, धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है। तो 3 6 8 12 भी है, लेकिन धक्का देंगे तो बहुत ज्यादा अच्छा पढ़ाई नहीं बता रहा वीनस, क्योंकि इसमें 5 11 कनेक्टेड नहीं है। केतु में 2 9 11 5 2 11 कनेक्टेड है, ठीक है ना। 8 12 के साथ 6 8 कनेक्टेड नहीं है, तो ये थोड़ा सा हमें ध्यान देना बस, ठीक। कनेक्ट ऐसे 6 8 हो गया ना मैडम, ऊपर नक्षत्र 2 3 5 10 है, इधर ना 6 है ना 8 है ना 12, और सब लॉर्ड में 8 12 गैप आ गया बीच में, 6 8 12 कनेक्टेड नहीं है। लेकिन जो वीनस है उसमें 8 12 फिर 6, ये तीन ये कनेक्ट हो गए, तो नीचे 2 3 5 10 5 11 कनेक्टेड नहीं है तो सही कनेक्टेड 11 11 2 5 कनेक्टेड हो तो गया, लेकिन दिस विल बी ऑलवेज स्ट्रॉन्गर 5 11। 5 की स्ट्रेंथ 2 से थोड़ी सी ज्यादा है, और 6 8 12 वो टूट गए हैं, यहाँ 6 8 12 कनेक्टेड है, चाहे वो प्लैनेट नक्षत्र से कनेक्टेड हो, नक्षत्र सब लौट कनेक्टेड हो। और अगर वीनस में नीचे यहाँ 11 आ जाता है, 2 3 5 10 की जगह 5 11 आता है, तो गेम बदल जाती है, ठीक है ना। ये नहीं है कि वीनस बहुत खराब हो गया, पास हो जाएगा, बट वो लेवल ऑफ एजुकेशन नहीं जो केतु ये बता। अब आ जाते हैं सन 4 11 विद 3 8 12, है ना, नो इंक्लिनेशन फॉर एजुकेशन। मून साफ सुथरा अच्छा है, ये मीडियम एजुकेशन बताता है। मार्स मीडियम बताता है, राहु बहुत अच्छी बताता है विद 3 8 12, जुपिटर भी 3 8 12 विद 5 11, है ना। शनि वो 3 8 12, मरकरी एक है जो फ्लॉलेस है, तो दैट मींस दिस चाइल्ड ऑलवेज नीड अ पुश, ऑलवेज कि मम्मी पीछे पड़ी रहे। और रिसर्च माइंडेड बड़ा स्ट्रांग बच्चा है पढ़ाई के अंदर, बट थोड़ा सा पीछे से दम चाहिए। अब आ जाते हैं कि अब 91 वहां पे मरकरी तो बहुत बढ़िया होता है, मरकरी तो बहुत बढ़िया। अब आ जाते हैं हम कि जैसे 91 है, अंतर तो खराब आएगी।
अंतरे तो देखिए खराब दशा आपकी बहुत बढ़िया है, अंत खराब आई नहीं कभी अच्छे भी आते कभी हैं अच्छे मतलब अपना वही तो हुआ एग्जाम के टाइम अच्छा है हाँ हाँ एग्जाम वही हुआ है। हाँ, वही हुआ है। वही दशा बुद्धि चाहे ठीक नहीं है, बट अंतरों में जब भी आया है एक मिनट देख ही स्कोर है। एक मिनट देख अब आ गया कि ये 10वीं कब तो सारे साल में पढ़ता 2 महीने करने वाला 2006 2006 है तो शनि में आ गया हमारा जुपिटर नहीं शनि में जुपिटर है शनि हमारा बहुत अच्छा नहीं है जुपिटर जो है हमारा वो मिक्स है धक्का देते रहो चलता रहेगा ना तो शनि जुपिटर में कोई ये 95% तो नहीं बता रहा नहीं बता रहा ना मैडम नहीं बता रहा ना 95% नहीं बता रहा ना 95% जो है ये मरकरी बता रहा है ठीक है ना अब शनि जुपिटर में ही वो हो गई 12th हो गई तो कितने नंबर है ठीक है ना तो एक पॉइंट है एक आराम से अब मरकरी में आ जाते हैं जैसे बच्चा ग्रेजुएशन में चला गया तो हमारी इसे समझ आती है कि जैसे ये ग्रेजुएशन में चला गया तो बच्चा एकदम से बढ़िया हो गया हम जो प्रेडिक्शन करेंगे फर्स्ट ईयर आ गया हमारा 2009 मरकरी ये 2000 ये बढ़िया है अब आ जाते हैं 2009 के वीनस के बाद सन कैसा है मैडम ये सन अच्छा नहीं है ठीक है ना इसमें नहीं बढ़ेगा मून मार्च ठीक है फिर राहु आ जाता है इधर जनवरी 2010 से मई 2010 अब ये राहु क्या बता रहा है अगर धक्का देंगे तो पड़ेगा बहुत बढ़िया नंबर लाएगा अगर धक्का देंगे तो नहीं आया तो फिर नो इंक्लिनेशन हो सकती है अब आ जाते हैं हम ये 2011 ठीक है एक मिनट ठहर यार मरकरी केतु ये मून में हो सकता है ये मई में होते हैं एग्जाम मई जून उसमें ठीक है तो जो हमारे हिसाब से फर्स्ट ईयर इसका अच्छा है सेकंड ईयर इसका ठीक सा है थर्ड ईयर इसका एक्स्ट्राऑर्डिनरी है जो हम समझते हैं मैडम धक्का देने तो बोला ही मैडम मैं तो बता ही रहा हूँ सन अच्छा नहीं है जो इसके एग्जाम हो बच्चों के ये मई में हुए हैं जैसे मई जून में होते हैं ना जो ग्रेजुएशन के एग्जाम मई जून में होते हैं तो ये हो गया मून मार्च में मरकरी केतु तो ये फर्स्ट ईयर में कितने मार्क्स हैं मतलब मैंने 12th के बाद देखना ही बंद कर दिया कि नहीं मैडम ग्रेजुएशन में टोटल कितने हैं हम इसको दफा करो फर्स्ट डिवीजन है ठीक है ना मतलब सेकंड ईयर मैंने नहीं देखा ना एक चलो छोड़ दो ना मैं कह रहा फर्स्ट डिवीजन है मैं एक मिनट बात कर रहा हूँ आपको कि अगर किसी बच्चे के 90% आ रहे हैं 12th के अंदर दैट इज इक्वल टू यूनिवर्सिटी के 60%। मैं ठीक कर रहा हूँ इसमें तो मैं कहीं गलत नहीं कर रहा तो अगर इस बच्चे के 78% 12th में आए हैं तो मरकरी को आप देख लो कि अगर उसके ग्रेजुएशन में 60% आए हैं दैट मींस ही हैज एक्सेल्ड इन एजुकेशन। नहीं ये बात ठीक है ना गलत है मास्टर्स में 70s में ठीक है ही इज फर्दर एक्सेल्ड ठीक है तो ये जो मतलब जन्मपति है यही तो बता रही है कि आफ्टर 12th he has excelled in education मरकरी के पीरियड मतलब बट फिर अंतरे बुद्धियां सब बेकार से तो कहीं मैडम जी बेटर तो हुई ना आप बता रहे थे वो आप ये बता रहे थे कि 10th 12th में 4 9 11 आ रहे हैं और 95% क्यों नहीं आए इसके ये बात थी तो वो हमें देखनी थी मैडम और आप कह रहे हैं कि भाई ग्रेजुएशन में इसने अच्छा नहीं किया लेकिन इसने 60% अगर पाए हैं तो मेरे हिसाब से चाहे 59 हो चाहे 61 हो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है तो इसका मतलब दैट इज इक्वल टू 90% चाइल्ड स्कोर्स इन स्कूल इन बोर्ड्स सीबीएसई और अगर पोस्ट ग्रेजुएशन में उसके 70% है तो मेरे को उसका आइडिया नहीं है मैंने करी नहीं तो मेरे ख्याल से तो बहुत अच्छी ठीक है अच्छा अब आ जाते हैं ये बच्चा जो है अपने एक मिनट अभी एक मिनट आ जाते हैं अभी ये बच्चा मरकरी मार्च में चल रहा है ठीक है ना अब इसको मरकरी मार्च में ही हैज गॉट कैंपस प्लेसमेंट ये आप कह रहे हैं लास्ट ईयर अभी 1 ईयर हुआ है ना मरकरी मून में
मर्करी मून में लास्ट ईयर ही हैज जॉइन, सेम टाइम में जॉइन किया, मतलब एक महीना पीछे कर मरकरी मून लुक्स गुड, हाँ। मरकरी मार्स भी अभी जो है इट्स ओके, नॉट बैड, इट्स ओके टाइम। अब वो अच्छा तो है, अब चाहते क्या हो मतलब बच्चे से? पढ़ाई वापस कब पढ़ेगा? एमबीए की तैयारी करनी है, पढ़ाई देखिए भी मुझे कोई नो इंक्लिनेशन टू स्टडीज आ रहा है। नहीं ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं आ रहा है, एजुकेशन भी तो आ रही है ना, दोनों चीज आ रही है। 3 8 12 भी आ रहा है, तो 2 5 10 11 9 10 भी आ रहा है, तो नीचे 9 10 है, इसका मतलब राहु के अंदर ना आप एमबीए कर रहे हैं, एमबीए का कॉम्बिनेशन है 10 11। एमबीए हमें मून और मार्च में नजर नहीं आ रही, राहु में नजर आ रही है 10 11 है, तो राहु में कर जाएगा, जुपिटर में भी कर जाएगा। तो राहु का भी पीरियड कब आएगा? राहु का पीरियड ये आ जाएगा फरवरी 2018 के बाद, तो इसका मन अपने आप करेगा कि मैं एमबीए करूं, क्योंकि वो वाले नंबर आ गए। ठीक है ना? अब आप मैरिज कह रहे हैं, मैरिज नहीं होगी, मैरिज नहीं होगी, मरकरी पॉजिटिव है मैरिज के लिए, ठीक है, तो आप मैरिज को भी समस्या, मतलब घबराओ मत कि मैरिज नहीं होगी, मैरिज भी होगी। और दिल न लगाया करो, मतलब जो है ना सेंटिमेंटल, कोई एक काम हो जाएगा, बिजी हो जाएगा। नहीं मैं कह रहा सेंटिमेंटल ना पढ़ाई हो। हो जाए तो मैं ज्यादा बिजी हो जाऊंगी, इसको फिर बिठा दूंगी। मर्क्यूरी में जब आप 2009 और 10 के बीच में देख रहे थे, मर्क्यूरी इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी फॉर स्टडीज। मर्क्यूरी दशा भुक्ति दोनों अच्छे हैं, तो अंतर अगर अच्छे ना भी हो तब भी आउटकम अच्छा है। आउटकम अच्छा है, बीच बीच में बच्चा नहीं पढ़ा, मैडम जो बता रही है 2 4 6 महीने जैसे वो अंतर आया, नहीं पढ़ा होगा वो बच्चा, वो मान लेते हैं आउटकम इज गुड, वो कवर कर लिया। अब मैं भी यही करता था, मेरे भी पतली पढ़ाई के लिए अच्छी नहीं, तो यह है कि वो हमारा डिफरेंट होता है स्कूल के अंदर। ये एक फर्स्ट टर्म होता था, सेकंड टर्म होता था, थर्ड टर्म होता था और फाइनल होता था, माइंड है ना? तो पहले के लगते थे 10%, फिर 15%, फिर 25%, फिर 50%, ठीक है ना? ऐसे लगते। फिर 10% में मतलब होता था 100 में से 7, सेकेंड टर्म में 100 में से 9, थर्ड टर्म में 100 में से 7 8। अब जब जनवरी आती थी, अब मार्च में पेपर है, तो पक्का भी फेल 101%। कोई माई का डाल किताबें सोचते थे भाई आप खरीदे, रेट पता करने जाते थे सही किताबों का रेट क्या है, ठीक है? टीचर बड़े वो होते थे अलर्ट, हमारे कुंजी का लिखा हुआ तुरंत पकड़ लेते थे, बड़ा लफड़ा था। 2 महीने तो डैडी जी बादाम ही खाते रहते थे, भाई साहब दिन रात 2 महीने, तो 2 महीने में अब क्या प्रॉब्लम क्या थी कि 10% नंबर आए मोटे मोटे। अब अगर पास होना है तो 40% नंबर होता है, मान हम 40% वाला स्कूल था हमारा, 33 वाला नहीं था। तो पास होने के लिए अब पुराने भी कवर करने और इसमें भी पास होना है, तो अगर 60% नंबर आएंगे, 30% वो और 10 ये, तो पास होगा बाबू। अगर 60% नहीं आएंगे तो फिर तो पास नहीं होता, फिर टारगेट 80% होता है हमारा, अभी 80% होना चाहिए, तब तो बात। तो एंड में आगे 75 80 का जुगाड़ हो जाता है। तो जो टीचर देखते पास हो गया, हमेशा यही कहती तू पास हो, तू कैसे पास हो? मेरे को अभी तक सपने आते हैं, आज भी सपना याद है मैं फेल हो गया आज तक सपने आते हैं, तो वो कर जाते हैं मतलब जुगाड़ जुगाड़ वो। आजकल डिफरेंट, आजकल तो हर दिन पढ़ना, सेमेस्टर के एंड में, नहीं सेमेस्टर नहीं, हर वीक एंड में, हर वीक के एंड के अंदर पेपर है। यू हैव टू बी वेरी टाइट। फ्राइडे और ऑन मंडे, मतलब वीकेंड इज ऑफ, पेरेंट्स का वीकेंड प्लेयर पार्टी के लिए सारा वो पेपर बनाती रहती है माएं बैठ के, ना आप किसी के घर जा सकते हो, ना आप किसी को कॉल कर सकते हो। अच्छा अब इसमें ना एक और समझ की बात है, इमोशनल नहीं होना। पत्री देखते हो ना, जब भी इमोशनल होंगे हम गलती करेंगे, ठीक है ना? जो अपना बेटा है, यू विल गेट इमोशनल, सो यू कमिट मिस्टेक। अपना हस्बैंड है, बिल्कुल सर मेरे बेटी को लेकर मेडिकल लाइन के लिए डिसीजन ले रहे हैं, तो ठीक है। हाँ मैडम जी ठीक है, सर आगे भी बताएं। हाँ लगा लेते हैं वो तो मैं तो पहले भी डिस्कस हुई है कि आप मेडिकल करा दो। उसमें आप यहाँ कराएं, बात हो रही है, आप उसमें 3 बार आ रहे हैं पढ़ाई के कॉम्बिनेशन के साथ। बार में फिर एक बार कराओगे तो फिर यहाँ एक एग्जाम देना पड़ेगा।
साथ ये हो गया है कि यहाँ पे जो प्राइवेट कॉलेज है उनके लिए भी टेस्ट जरूरी कर दिया है कि कौन है वो अपने आपको निकलने नहीं देना चाह रहे हैं ना, पर पैसा बाहर बनाएंगे। चला के अगर इंडिया वापस दिलाना तो बड़ा मुश्किल है, तो बाहर अगर परमानेंटली भेजना तो बाहर। डेट ऑफ बर्थ बेटी का डेट ऑफ बर्थ 16 जून 99 टाइम 12 गुरुग्राम ऐसा गुरुग्राम हीना दीदी एडमिशन तो मिल जाएगा प्राइवेट में मिल जाए तो फिर ठीक है, करा लो। प्राइवेट में से पैसे बहुत लगते हैं 60-70 लाख रुपए लग जाएगा, है ना? more than that तो एक मिनट तो खड़ा हो जाता है प्लीज, सॉरी। सर ये बोलने का इसलिए दिखा दूं कि इसमें ये देखिए कि एडमिशन जैसे नए कॉलेज में अगर करा देते हैं तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी, नए कॉलेज में थोड़ा अमाउंट हाँ, और वो नहीं हमें इसमें ये नहीं पता चलेगा कि नए में कराओ नहीं कराओ, जैसे एडमिशन में प्रॉब्लम तो नहीं है हम ये बता सकते हैं कि बच्चा पढ़ जाएगा। हाँ वो उसकी चिंता आप मत करो कि बच्चे का देखते हैं केतु जो है 2168 है लेकिन 511 है। एक मिनट का तो वीनस में भी 511 है, सन अच्छा नहीं है, मून अच्छा नहीं है, मार्स ऐसा ही है, राहु बहुत बढ़िया, जुपिटर बहुत बढ़िया, शनि बहुत बढ़िया, मरकरी अच्छा नहीं है। अब मेजॉरिटी ब्रांड इसके अच्छे हैं, 1 2 केतु वीनस जुपिटर शनि राहु, मेजॉरिटी ब्रांड तो उसके अच्छे हैं और लंबी दशाओं वाले अच्छे हैं, है ना? वीनस राहु जुपिटर शनि सारे थोड़े वीनस 20 साल, राहु 18 साल, जुपिटर 16 साल, शनि 19 साल, जो लंबी लंबी दशाओं वाले वो अच्छा है, तो इससे मतलब ज्यादा पीरियड अच्छा जाएगा। वैसे ये भी तो देखो उनकी दशा जा चुकी है, मरकरी की शुरू हो गई। के पास वीनस है, अभी वीनस है, तो आएंगे, बुद्धियां तो आएंगी अच्छी, कर जाएगी नहीं वो। जो अच्छे वाले हैं ना वो सैटर्न जुपिटर राहु है, वो निकल 2024 में सर इसका राहु आएगा तो उस टाइम एमडीएमएस का टाइम होगा इसका। बहुत बढ़िया। तो अगर हम ठीक ठाक कॉलेज से अगर इसको एमबीबीएस कराएं तो एमएस के लिए हो सकता है इस टाइम पे ठीक 2024 में आएगा इसका राहु। बहुत बढ़िया है। लेकिन फिर एमबीबीएस के लिए कोई कुछ नहीं होती, फिर अगर एमएस नर्स डांट देती है मैडम एमबीबीएस को, वो डॉक्टर साहब को पता था है नहीं, साइड पे बैठो कर लेंगे। सर सर्जन का अगर देखना हो तो कॉम्बिनेशन क्या चेक करें? मार्स को देखिए, हमारे पास तो 168 जैसे इसका है तो एग्जैक्टली हाँ 168 है, दैट इज गुड। या 5th हाउस पे जैसे 568 भी अच्छा है, नहीं उससे हमारा भी मतलब अच्छा 568 भी ये अगर ज्यादा five- ट्रीटमेंट विद ऑपरेशन हाँ, होगा वही। ना, तो वो खुद करेगी तो वो वैसे मैनिफेस्ट होगा। हाँ जी 568 मींस ट्रीटमेंट विद ऑपरेशन सर्जरी। तो आना हाँ जी आई है, कर जाएगी, पढ़ जाएगी। बालिका तो अच्छी है पढ़ाई में तो ठीक है। कितने रुपए लग रहे हैं? सर नए कॉलेज में तो 40 में पूरी हो जाएगी और जो पुराने कॉलेज में जाएंगे तो उसमें तो 1 करोड़ के आसपास। ओह तो सर मैं इसीलिए बोल रही हूँ कि नए और पुराने का अच्छे हैं आजकल। नए का अभी एक हमारा में आदेश अभी इसी साल से स्टार्ट हो रहा है। पुराना कौन सा? पुराने में अम्बाला में जैसे पुराना भी है। अम्बाला में पुराना भी है। 60-70 लाख रुपए तो हाँ, ये देखो ना, रेपुटेशन के हिसाब से हाँ। कल को स्टैंडर्ड क्लास से करवाना है इंडिया में, ये नहीं करना पुराना बेटर है, क्योंकि 1 करोड़। नए का नाम नहीं है। चल भाई नेक्स्ट संडे मिलते हैं, नेक्स्ट सैटरडे। उनकी डिग्री रिकॉग्नाइज हो ना हो। उनके पास ना वो तो अब वैसे तो ले ही नहीं सकते ना प्राइवेट वाले भी, काउंसलिंग में भी